एपिसोड 194। लोग लॉन्ग चेन के ड्रैगन खून से हैरान थे, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं था। ड्रैगन का खून असली ड्रैगन से अलग होता है। रक्त विरासत में मिल सकता है या किसी संयोग से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि लिंगजियो का प्राचीन सुनहरा ड्रैगन रक्त। लेकिन असली ड्रैगन शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन होते हैं। उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। दिलचस्प है, कोई आश्चर्य नहीं कि आप लिंगजियो की तरह घमंडी हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास भरोसा करने के लिए कुछ है, लेकिन फिर भी आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। अंततः पाइथन का भयानक घूंसा लग ही गया। लॉन्ग चेन के सामने का स्थान लगभग पूरी तरह से ढह गया। इस समय लॉन्ग चेन ने भी उसका सामना करने के लिए अपनी मुट्ठियां लहराईं। शक्ति और बल के बीच इस प्रकार का टकराव, रक्त और मांस के बीच प्रतिस्पर्धा, उसे सबसे अधिक प्रिय है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोनों मुट्ठियों के टकराने के बाद उनके आसपास का स्थान ढहने लगा। ये कितनी भयानक टक्कर थी। ये लॉन्ग चेन भी सरल नहीं दिखता। हमने उसे थोड़ा कम आंका था। भीड़ में से एक विस्मयकारी ध्वनि निकली। भले ही मैंने उसे कम आंका हो, लेकिन उसकी वर्तमान साधना का स्तर केवल 5वीं या 6ठी गुफा स्वर क्षेत्र है, और वह मंगशेन का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये सही है, जब तक कि उसके पास अधिक शक्तिशाली साधन न हो। हे, इसका क्या मतलब है? जब तक वह एक वास्तविक दिव्य ड्रैगन या एक विशाल ड्रैगन नहीं है, तब तक इस भयानक साधना अंतराल को पार करना असंभव है। ये सही है, ड्रैगन जाति बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी है, और मैंने कभी भी जुबान क्षेत्र में इसके दोबारा प्रकट होने के बारे में नहीं सुना है। दूसरा व्यक्ति भी मुस्कुराया, मानो उसे लगा हो कि वह जो बात कर रहा था वह कुछ ज्यादा ही विचित्र थी। इस समय ऊंचे मंच पर लॉन्ग चेन सीधे उड़ गया। ताकत में भारी अंतर को मानव ड्रैगन रूप से पूरा नहीं किया जा सकता। हाँ, बुरा नहीं है, आप काफी टिकाऊ हैं। मुझे डर था कि मैं आपको एक मुक्का से मार दूंगा, जो मजेदार नहीं होगा। मैं आपको धीरे धीरे यातना दूंगा और लिंगजियो को देखने दूंगा कि आप दर्द और निराशा में कैसे मरते हैं। लॉन्ग चेन को उड़ते हुए देखकर मंगशेन फिर से खड़ा हो गया। उसने धीरे से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और फिर से उस पर झपट पड़ा। इससे उसे थोड़ी हैरानी हुई और थोड़ी खुशी भी हुई। उसे सबसे ज्यादा पसंद था इन जिद्दी लोगों को तबाह करना। जैसे जैसे वह बोल रहा था, उसके पीछे खड़ा भयानक काला अजगर और भी ठोस होता जा रहा था और लगातार मुड़ता जा रहा था, मानो वह कभी भी झपट सकता हो। भयानक प्रतिरोध बहुत मजबूत था। कई योद्धा बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें दानव युद्ध के मैदान में इस आदमी का सामना नहीं करना पड़ा, अन्यथा वे निश्चित रूप से मर जाते। और अधिक योद्धाओं ने ये दृश्य देखा और लिंगजियाओ की जीत से अधिक निराश हो गए। उन्हें हमेशा लगता था कि लिंगजियाओ ने दानव युद्ध के मैदान में अजगर को सिर्फ इसलिए हराया क्योंकि वह वहां के वातावरण के लिए अधिक अनुकूल था। ऐसा नहीं था कि वह अजगर से अधिक शक्तिशाली था। यदि आप खेलना पसंद करते हैं, तो मैं आपके साथ चलूंगा। मानव ड्रैगन रूप, पूर्ण शरीर। लॉन्ग चेन की शक्ति स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। अब तक वह अभी भी संयमित था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि ड्रैगन की शक्ति का उपयोग करने से पहले वह अजगर से कैसे लड़ सकता है। दहाड़। लॉन्ग चेन के मुंह से ड्रैगन की दहाड़ निकली। उसका पूरा शरीर लगभग पूरी तरह से एक विशालकाय ड्रैगन के आकार का था, लेकिन उसका शरीर अभी भी अपेक्षाकृत छोटा था। ये राज्य मानव ड्रैगन का पूर्ण रूप था। यह विशालकाय ड्रैगन रूप जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन ये लॉन्ग चेन की सबसे मजबूत ताकत थी। दिलचस्प है, काले अजगर का गला घोंट दिया गया। पाइथन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसके पीछे खड़ा काला अजगर अंततः बाहर आया, और वह भी उसमें विलीन हो गया और लॉन्ग चेन के शरीर से टकरा गया। इस बार लॉन्ग चेन को फिर से धक्का दिया गया। वह ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट की बाधा से टकराया और वापस उछल गया। उसके मुंह से खून बह रहा था और वह जोर जोर से सांस ले रहा था। हा, आप लिंगजियाओ को देखते हैं, आप देखते हैं, हे, यह मेरे खिलाफ जाने का अंत है। अजगर बहुत पागलों की तरह हंसा, मानो वह दुनिया का सबसे प्रबल आनंद ले रहा हो। हालांकि लिंगजियो अभी भी भावहीन था। क्या लिंगजियो डर गया है? अपने व्यक्तित्व के साथ वह लॉन्ग चेन को बचाने जाएगा, भले ही यह नियमों का उल्लंघन हो। हाँ, उसे डरना चाहिए, अन्यथा उसके व्यक्तित्व के साथ वह ऐसा कभी नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि लिंगजियो केवल तभी डरता है जब वह डरता है। वह उतना भयानक नहीं है जितना कि अफवाहों में कहा जाता है। भीड़ में चर्चा शुरू हो गई और वे थोड़े निराश थे कि लिंगजियो ने लॉन्ग चेन को नहीं बचाया। वे ऐसी एकतरफा लड़ाई देखना पसंद नहीं करते थे।
वे एक बराबरी का मुकाबला देखना चाहते थे। गर्जना। अचानक लॉन्ग चेन, जो लंबे समय से जमीन पर पड़ा था और खड़ा नहीं हो पा रहा था, एक भयानक दहाड़ लगाई। फिर उसके शरीर पर आभा पागलपन की हद तक बढ़ती गई, मानो वह आसपास के स्थान को चीरकर बाहर आ जाएगी। क्या चल रहा है? सभी लोग इस दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे तथा अपने सामने की स्थिति से सभी स्तब्ध थे। हालांकि लॉन्ग चेन के परिवर्तन अभी खत्म नहीं हुए थे। मूलतः उसकी लंबाई केवल 1.67 मीटर थी, लेकिन अब वह अचानक बड़ा और बड़ा हो गया है। एक छोटे से पर्वत की तरह वह वहां खड़ा था और उसके विशाल ड्रैगन मुंह में सुनहरी लपटें निगल रही थीं और बाहर थूक रही थी। हे भगवान, ये तो ड्रैगन है। एक सुनहरा ड्रैगन। क्या वह ड्रैगन है? हे भगवान, क्या ड्रैगन अभी भी मौजूद है? इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। जेयू मोजियन ने लिंग जियो को दिलचस्पी से देखा और खुद से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे आसपास एक ड्रैगन भी है। लिंग जियाओ के प्रति उनकी प्रशंसा पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। मंग शेंग भी अपने सामने के दृश्य को देखकर हैरान था। उसने कई संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लॉन्ग चेन वास्तव में एक असली सुनहरा ड्रैगन था। तियानलोग महाद्वीप पर न केवल पर्वत और नदी मार्शल आत्माएं उभरी, बल्कि अब ड्रैगन कबीला भी उभर आया है। क्या ये वास्तव में उभरने वाला है? नहीं, ड्रैगन के बारे में क्या? मैं नहीं डरता। मंग शेंग दहाड़ता हुआ सोने की सभा पर झपटा। उसके पीछे काले अजगर के मुंह से फुफकारने जैसी आवाज आई, मानो विरोध कर रहा हो। गर्जन। लॉन्ग चेन की दहाड़ फिर से सुनाई दी और उसके बड़े कदम आगे बढ़े, पूरा मन हिल रहा था। उसके मुंह में भयानक ड्रैगन आत्माओं का एक समूह पनप रहा था, मानो उसमें दुनिया को नष्ट करने की शक्ति हो। इन दोनों लोगों की आभा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घुल मिल गई, जिससे आसपास का स्थान उत्तेजित हो गया। कई योद्धा जो अधिक शक्तिशाली नहीं थे, वे भी इस कारण भय से कांपने लगे। कितना भयानक! यह असली चरम द्वंद्व है। ये लॉन्ग चेन बहुत आश्चर्यजनक है। वह किंगक्सू अकादमी में सबसे मजबूत व्यक्ति हो सकता है, लिंग जियाओ से भी अधिक शक्तिशाली। लोगों ने लॉन्ग चेन को देखा, जो पूरी तरह से विशालकाय ड्रैगन रूप में आ चुका था, और पहली बार उनके मन में ऐसे विचार आए। और वहां एक से अधिक व्यक्ति थे। किंगक्सू अकादमी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का लिंग जियाओ का खिताब लॉन्ग चेन ने छीन लिया। बेशक किसी भी अन्य बात के अलावा लिंग जियो को अजगर का सामना करने पर कभी भी ऐसा चौंकाने वाला प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिरकार लॉन्ग चेन की वर्तमान आभा अर्ध चरण यिन यान क्षेत्र में एक अजगर से पूरी तरह से कम नहीं लग रही थी। क्या लिंग जियाओ ऐसा कर सकता है? स्पष्ट नहीं। अगर उसका सामना ऐसे किसी अजगर से हो जाए तो लिंग जियो तुरंत मारा जाएगा। हर कोई मन ही मन हैरान था। विशालकाय ड्रैगन का सामना करते हुए भी नांग शेन की गति बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। लिंग जियाओ उसकी तुलना कैसे कर सकता है? हिस। गर्जन। विशालकाय अजगर की दहाड़ और विशालकाय ड्रैगन की दहाड़ अजीब सी गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में एक जोरदार आवाज गूंजी और सभी के दिलों में धड़कन बढ़ गई। उस समय कई लोगों को तो ये भ्रम भी हुआ कि उन्होंने आसमान फटते हुए देखा है। ड्रैगन के मुंह से सुनहरा ड्रैगन निकला, जो भयानक ऊर्जा की एक गेंद में बदल गया और अंतरिक्ष को जलाने लगा। अचानक हवा तेज हो गई, पत्ते उड़ रहे हैं। कई लोगों की दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी और यह भयानक युद्ध कई लोगों की अपेक्षाओं से भी अधिक था। इसके प्रभाव से असंख्य लोग कांप उठे। कौन जीत सकता है? लोग सवाल पूछ रहे हैं। भयावह दहाड़ धीरे धीरे गायब हो रही है। तेज हवा धीरे धीरे शांत हो गई। टूटी हुई शाखाएं और पत्तियां अंततः धीरे धीरे जमीन पर गिर गईं। विशालकाय ड्रैगन और अजगर की आकृतियां फिर से सभी की आंखों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो गईं। विशालकाय अजगर जमीन पर लेटा हुआ बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था। दूसरी ओर पायथन छात्रों के लिए भी समय आसान नहीं है। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। वह लॉन्ग चेन से भी ज्यादा शर्मिंदा लग रहा था। आखिरकार एक बार जब लॉन्ग चेन एक विशाल ड्रैगन के रूप में प्रवेश करता है, तो वह एक असली सुनहरा ड्रैगन होता है। इसकी रक्षा और ताकत अन्य जातियों से बेजोड़ है। ड्रैगन, यहाँ तक कि दिव्य ड्रैगन से भी कमतर विशालकाय ड्रैगन, फिर भी सभी जीवित प्राणियों में सबसे ऊपर गर्व से खड़े हैं। मनुष्य को सभी चीजों की आत्मा कहा जाता है क्योंकि वह सीखने और सुधार करने में अच्छा होता है। हालांकि ड्रैगन में जन्म से ही अविश्वसनीय और भयानक शक्ति होती है। आज के लॉन्ग चेन के पूर्ण विस्फोट ने लोगों को ये भी देखने का मौका दिया कि एक महान ड्रैगन क्या होता है। बेशक मंग शेन ड्रैगन के साथ टाई करने में सक्षम था, जो गर्व करने लायक बात है।
यह आदमी वास्तव में शक्तिशाली है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। छठी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में मेरे वर्तमान साधना स्तर के साथ, एक सुनहरे ड्रैगन के शरीर के साथ भी, मैं उसे हरा नहीं सकता। लॉन्ग चेन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मंग शेंग को देखा। उसके दिल में थोड़ी अनिच्छा महसूस हो रही थी। वह मूलतः अपने हितैषी के लिए मंग शेंग को हराना चाहता था। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। ड्रैगन, भयानक ड्रैगन। इस आदमी का शरीर कितना कठोर है, इसकी ताकत कितनी भयानक है। यदि मेरी साधना का स्तर थोड़ा भी खराब होता तो या तो मैं लॉन्ग शी द्वारा पिघला दिया जाता या विशालकाय ड्रैगन द्वारा कुचल दिया जाता। अप्रत्याशित रूप से किंगक्सू अकादमी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति लिंगजियो नहीं बल्कि यह लड़का था। मंग शेंग ने लॉन्ग चेन को देखा और उसके दिल में झटका लगा। वह लिंगजियो को कष्ट देने के लिए लॉन्ग चेन को मारना और उसे यातना देना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह सचमुच कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए थे। मुझे लगता है कि इस खेल को ड्रॉ माना जाना चाहिए, नहीं तो दिव्य फीनिक्स महाद्वीप दो उत्कृष्ट प्रतिभाओं को खो देगा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, मिंग हुआंग अचानक बोल पड़ा। मंग शेंग उनके दिव्य फीनिक्स अकादमी से हैं। स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहता था कि नान को कुछ हो। आखिरकार लॉन्ग चेन ड्रैगन कबीले से है। ड्रैगन कबीले की युद्ध शक्ति और सहन शक्ति बहुत भयानक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंत में नुकसान अजगर शिष्य को ही होगा। वह कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। सहमत होना। फैंग किंग्यान ने भी सिर हिलाया। किंगक्सू कॉलेज के वर्तमान डीन के रूप में फैंग किंग्यान नहीं चाहता था कि लॉन्ग चेन को कुछ हो। लॉन्ग चेन का प्रदर्शन उसे चौंका देने के लिए काफी था। इस बच्चे का पालन पोषण अच्छे से किया जाना चाहिए। गठबंधन नेता ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। उसकी आंखें हमेशा लॉन्ग चेन को घूरती रहती थीं। ड्रैगन कबीले। ये पहली बार था जब उसने इसे देखा था और वह ऐसी दुर्लभ प्रजाति को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती थी। चूंकि किसी ने ड्रॉ का सुझाव दिया था, इसलिए बेहतर होगा कि वह उसी प्रवाह के साथ आगे बढ़े। मुझे उन सभी योद्धाओं को याद दिलाना है जिन्होंने मूल्यांकन के पहले दौर को पास कर लिया है, साथ ही ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में शीर्ष 10 को भी, कि मूल्यांकन के इस दूसरे दौर में केवल उन्हीं को गिना जाएगा जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। अगर तुम लड़ाई में हिस्सा नहीं लोगे तो तुम्हें कोई नतीजा नहीं मिलेगा और तुम बाहर हो जाओगे। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? उन्होंने कहा कि इस नियम के साथ वह स्वाभाविक रूप से दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में इन योद्धाओं की ताकत को यथासंभव कमजोर करना चाहती थी। सच कहूं तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित था। वह पिछली बार भी 5 अमर लोगों की सभा में गया था और यह इस बार के ड्रैगन और फीनिक्स चयन के साथ अतुलनीय था। कितने साल बीत गए हैं और वर्तमान त्यानलोंग महाद्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप बस प्रतिभाओं से भरे हुए हैं। लोंगहुआन पर्वत पर सफेद बाघ योद्धाओं के लिए जीवन संभवतः कठिन रहा होगा। यदि आप अधिक कर सकते हैं तो अधिक करें। लिंग जियाओ, अब तुम्हारी बारी है। मांग शेंग ने लेंग मेई और हुआ फुगुआन को चुनौती नहीं दी। चूंकि इन दोनों महिलाओं का सामना करते समय वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं था, इसलिए उसने समय बर्बाद नहीं किया। लेंग मेई और हुआ फुगुआन की साधना येन और यान के आधे चरण के दायरे में पहुंच गई थी। उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होगा और लागत प्रभावी नहीं होगा। पहले आप थोड़ी देर आराम कर लें, कहीं ऐसा न हो कि दूसरे लोग कहें कि मैं, लिंगजियो, दूसरों के खतरे का फायदा उठाता हूँ। लिंगजियो ने अपने मुंह के कोने पर उपहास का एक संकेत उठाया, स्पष्ट रूप से उन योद्धाओं का मजाक उड़ाया जिन्होंने कहा था कि उसने राक्षस युद्ध के मैदान का लाभ उठाया था। बहाने बनाना ऐसा नहीं है। अरे, तुम डर गए हो, है ना? मंग शेंग मुस्कुराया। वह डर गई होगी। लिंगजियो निश्चित रूप से अभी हुई लड़ाई से सदमे में है। दर्शकों ने भी स्वाभाविक रूप से सोचा कि लिंगजियो ने लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अजगर से डरता था। ठीक है मंग शेंग, तुम्हें वापस आकर थोड़ी देर आराम करना चाहिए। बिना किसी जल्दबाजी के उसे मार डालो। वह बच्चा बहुत चालाक है, इसलिए उसे तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश न रचने दो। मिंग हुआंग ने मांग शेंग की ओर देखा और कहा, काटना। मंग शेंग ने अनिच्छा से लिंगजियो की ओर देखा और कहा, बेहतर होगा कि तुम दूसरों के हाथों न मरो, अन्यथा ये शर्म की बात होगी। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुमसे पहले नहीं मरूंगा। लिंग जियाओ ने मंग शेंग को उदासीन नजर से देखा। इस व्यक्ति की ताकत वास्तव में अप्रत्याशित रूप से मजबूत है, मगर इससे क्या लिंग जियाओ की असली ताकत पूरी तरह से सामने आ गई है? यद्यपि उसने छठे दुष्ट तारे का सामना करते समय अपनी संपूर्ण तानाशाह मार्शल स्पिरिट प्रदर्शित की थी, फिर भी उसके पास एक तुरुप का इक्का था।
वह ऐसा ही है, वह कभी भी अपने सारे पत्ते नहीं दिखाता। कोई भी व्यक्ति उससे उसके सभी पत्ते दिखाने के लिए कहने के योग्य नहीं है। मेरे साथ कौन लड़ेगा? लिंग जियाओ। उसने लड़ाई को आमंत्रित करने के लिए पहल नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि यह आवश्यक नहीं है। यहाँ कई लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं। जब तक वह खड़ा रहेगा, कोई न कोई उससे निपटना जरूर चाहेगा। शीर्ष 10 ड्रैगन और फीनिक्स के अलावा दूसरा दुष्ट सितारा जियोमो जियान और फेंगमिंग जुनशान भी हैं। और शीर्ष 10 ड्रैगन और फीनिक्स में से ऐसे लोग अधिक हैं जो उसे मारना चाहते हैं। जी हुआंग टियन, जोग्यू हुआंग गक्वान, गाओ यान वुकिंग, नंबर 1 दुष्ट सितारा ही यानबिंग, फेंगमिंग किशन। ये सभी लोग चाहते थे कि वह मर जाए। लिंग जियाओ वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। उसे अचानक समझ में आया कि शीर्ष 10 ड्रैगन और फीनिक्स उसे कैसे नीची नज़र से देख सकते हैं। ये संभवतः असंभव था कि वे उसे लड़ने के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित करते, इसलिए उसे या तो उन्हें चुनौती देनी पड़ती या उन्हें पूरी तरह से भयभीत करना पड़ता। जहां तक जियोमो जियान, सेकंड इविल स्टार और फेंगमिंग जुनशान की बात है, ये देखने के बाद कि वह कितना शक्तिशाली था, ये तीनों थोड़े सतर्क थे और कार्रवाई करने वाले पहले व्यक्ति नहीं बनना चाहते थे। वे सभी चाहते हैं कि पहले अन्य लोग रास्ता साफ कर लें। तुम तीनों एक साथ आओ तो कैसा रहेगा? लिंग जियो ने अपनी ठंडी आंखों में दृढ़ विश्वास के साथ जियोमो जियान, द्वितीय इविल स्टार और फेंगमिंग जुनशान की ओर अपनी उंगली उठाई। क्या ये बच्चा पागल है? क्या वह सोचता है कि यह राक्षसों का युद्ध क्षेत्र है? लोग लिंग जियाओ को पागलों की तरह देखते रहे। क्या उसने सोचा कि यह राक्षसों का युद्ध क्षेत्र था? क्या आपको लगता है कि आप यहाँ अभी भी एक के विरुद्ध 3 लड़ सकते हैं? कितना हास्यास्पद है। क्या मुझे अनुमति है? जियोमो जियान ने गठबंधन नेता की ओर देखा और पूछा। बेशक, चूंकि यह चुनौती देने वाले का अनुरोध है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। अगर वह मरना चाहता है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। गठबंधन नेता के स्वर में लिंग जियो के प्रति उपहास प्रकट हुआ, क्योंकि इस स्थिति में 1 को 3 के विरुद्ध लड़ाना निश्चित रूप से कोई बुद्धिमानी भरा कदम नहीं है। लेकिन वह लिंग जियो की मनोदशा को कैसे समझ सकता था? वे तीनों लोग उससे डरते थे और लड़ने से इनकार कर देते थे। अगर वह इन तीनों लोगों को मारना चाहता था तो सबसे सीधा तरीका था कि उन्हें उम्मीद दी जाए, फिर इस आशा को क्रूरतापूर्वक कुचल दो। जियोमो जियान, फेंगमिंग जुनशान और दूसरा इविल स्टार मंगशेन की तरह मजबूत नहीं है, इसलिए वे अकेले लिंग जियो का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर 3 लोग हों तो बात अलग होगी। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में उत्साह देखा। फिर वे तीनों उदासीनता से बाहर चले गए और हत्या के इरादे से लिंग जियो के सामने खड़े हो गए। लाल सूरज ऊपर उठ गया। लाल सूरज के नीचे ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट के अंदर त्यानलोग महाद्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों के बीच लड़ाई हुई। हालांकि ये जंग अंततः एक युग के अंत और एक युग के उदय का गवाह बनेगा। कुछ लोग और अधिक शक्तिशाली बनेंगे और कुछ लोग बुरी तरह से नष्ट कर दिए जाएंगे। रहस्यमय दुनिया में यही होता है। योद्धाओं की दुनिया में पूरी तरह से समाप्त होने का रास्ता मौत है। केवल इस बार संपूर्ण दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और त्यानलोग महाद्वीप देख रहे हैं। ड्रैगन और फीनिक्स के चयन में जो भी सबसे आगे निकलेगा, वह दोनों महाद्वीपों पर असली शीर्ष बन जाएगा। इसका अनुमान लगाना कठिन है। लिंग जियो, एक समय में उनकी उपलब्धियां उत्कृष्ट थीं और वे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अकेले ही दिव्य साम्राज्य का निर्माण भी किया। हालांकि अगर वह आज हार जाता है तो उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। यदि वह मरता भी नहीं है तो भी उसकी प्रतिष्ठा शून्य हो जाएगी। दिव्य साम्राज्य का सम्राट कैसे पराजित हो सकता है? इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इसी तरह जियोमो जियान भी पीछे नहीं हट सकता। वह ब्लैक क्रो साम्राज्य के सिंहासन पर सफल हो गया है और कई लोग असंतुष्ट हैं। अगर वह आज असफल हो जाता है तो वह पूरी तरह से गिर जाएगा। दूसरे बुरे सितारे के लिए असफलता का मतलब मृत्यु है। वह ब्लैक क्रो साम्राज्य के 7 दुष्ट सितारों के केवल 2 शेष सदस्यों में से एक है और दूसरा सबसे शक्तिशाली ड्रैगन सम्राटों में से एक है और उसे अपनी गरिमा की रक्षा करनी होगी। फेंगमिंग जुनशान के पास कोई रास्ता नहीं है। इतने सारे लोगों के सामने उसने अपने भाई किन और मिंग फेंगजी मिंग हेलियू को धोखा दिया। यदि लिंग जियो को नहीं मारा जा सका तो वह अनिवार्य रूप से सभी के लिए अवमानना की वस्तु बन जाएगा। और एक बार लिंग जियो मारा गया तो वह एक नायक बन जाएगा और कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकेगा।
इससे पहले उसने जो कुछ भी किया था वह आवश्यक और यहाँ तक कि बुद्धिमानी भरा हो गया। 4 लोग, किसी को भी हराया नहीं जा सकता, लेकिन किसी को तो हारना ही है। वास्तविकता बहुत क्रूर है। आप तीनों को मरना नहीं था, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आपने कुछ ऐसा किया जो आपको राक्षसी युद्ध क्षेत्र में नहीं करना चाहिए था। लिंग जियो ने अपने सामने 3 लोगों को देखा, एक दबंग सिंहासन पर एक सम्राट की तरह, और ठंडे और निर्दयता से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हमने कुछ गलतियां की हों, लेकिन जब तक हम तुम्हें मार देंगे तब तक सारी गलतियां सही हो जाएंगी। जेयुमो जियान ने शांति से कहा, ये सही है, खून का कर्ज खून से चुकाना होगा। फैंगमिंग जुनशान ने कहा, मेरे 6 दोस्तों में से 5 तुम्हारे कारण मारे गए। ये लड़ाई अपरिहार्य है। दूसरे दुष्ट तारे की आवाज ठंडी थी। ऐसी स्थिति में चलो ऐसा करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या शिकायतें या द्वेष हैं, ये लड़ाई उन्हें हल कर सकती है। मारना, जेयुमो ने बुद्धिमानी से कहा, और एक भय भी छाया उसके पीछे दिखाई दी। यह मनुष्य जैसा दिखता है, लेकिन ये कौवे जैसा भी दिखता है। व्यक्ति के शरीर के चारों ओर काले काले पंख लिपटे हुए थे। क्या वह ब्लैक क्रो साम्राज्य का संस्थापक राजा नहीं है? भीड़ में किसी ने जेयुमो जियान की मार्शल भावना को पहचान लिया। अच्छा आदमी, इस जेयुमो जियान की मार्शल आत्मा वास्तव में उसका पूर्वज है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपनी खुद की साधना से कहीं अधिक शक्तिशाली दिखता है, लेकिन फिर भी वह अभी भी अन्य 2 की तुलना में कमजोर है। वगैरह भीड़ बातें कर रही थी, तभी जेयुमो जियान के पीछे एक काली लंबी तलवार दिखाई दी। तलवार काले और लाल प्रकाश से चमक रही थी, जैसे कोई कौवा रंग बदल रहा हो। इससे भी अधिक भयावह बात की तलवार के शरीर पर एक अत्यंत मजबूत दुष्ट तलवार का निशान है। इससे भी अधिक अंतहीन आक्रोश और गुस्सा है। दानव तलवार, काले कौवा साम्राज्य की पौराणिक दानव तलवार। जेयुमो जियान वास्तव में अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। लिंग जियाओ को मारने के लिए उसने दानव तलवार को भी खोल दिया। क्या उसे डर नहीं है कि उसे खा लिया जाएगा? जादुई तलवार बाहर तैर गई और जेयुमो जियान की आंखें अचानक खोखली हो गईं, मानो उसने अपनी चेतना खो दी हो और सब कुछ जादुई तलवार को सौंप दिया हो। क्वैक, अच्छा काम किया छोटी बुढ़िया, बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, ये लड़ाई बहुत सरल हो जाएगी। जेयुमो जियान के मुंह से ऐसी पागल हंसी निकली कि लोगों की सिर की हड्डी सुन्न हो गई। तुम दोनों ऐसा क्यों नहीं करते? अगर तुम 10 मिनट के भीतर उस बच्चे को नहीं मार सकते तो बस इंतजार करो और मेरा पोषण बन जाओ। जेयुमो जियान ने अजीब तरह से मुस्कुराया, एक बहुत ही अजीब सा रूप दिखाया। फॉर्ड, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? फैंगमिंग जुनशान ने गुस्से में कहा। मरना, जेयुमो जियान ने अचानक फैंगमिंग जुनशान पर हमला किया और उसका शरीर एक काले कौवे में बदल गया। उसने फैंगमिंग जुनशान की गर्दन को जोर से पकड़ लिया और अपनी तेज चोंच से उसमें छेद कर दिया। बस एक पल में फैंगमिंग जुनशान एक चमड़े की थैली में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। भयंकर, इस अप्रत्याशित स्थिति ने लिंग जियो को थोड़ा उलझन में डाल दिया। जो योद्धा यह उत्साह देख रहे थे वे और भी अधिक अचंभित हो गए। ये कैसी बात है? पहले तो 3 से 1 का मामला था, फिर उन्होंने तुरंत ही लड़ाई क्यों शुरू कर दी? हालांकि ये स्पष्ट था कि खून चूसने के बाद जेयुमो जियान की आभा मजबूत हो गई थी। हालांकि यह पिछले अजगर की तरह मजबूत नहीं था, लेकिन ये बहुत करीब था। बेकार, ये शरीर बहुत कमजोर है और खेती केवल 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र है। ये बेहतर होगा अगर यह मजबूत था। जादुई तलवार जेयुमो जियान के शरीर से बहुत असंतुष्ट लग रही थी। भले ही वह मजबूत हो गई हो, लेकिन वह अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकती थी क्योंकि वह बहुत कमजोर थी। तुम अभी तक नहीं उठे, क्या तुम उसके जैसा बनना चाहते हो? जेयुमो जियान ने अपना सिर घुमाया और दूसरे बुरे सितारे को देखा और ठंडे स्वर में कहा। दूसरे दुष्ट सितारे ने अपने दांत पीस लिए और उसे गोली खानी पड़ी। ये तो बस एक अकारण आपदा है। मूल रूप से ये 3 से 1 था और वह अभी भी आशान्वित महसूस कर रहा था, लेकिन अब यह 1 से 1 हो गया है। वह लिंग जियो को कैसे हरा सकता है? लिंग जियो और दूसरे दुष्ट सितारे के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जेयुमो जियान अपने होंठ चाटते हुए पास खड़ा होकर देख रहा था, मानो किसी अवसर की तलाश में हो। काले कौवा साम्राज्य छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। लड़ाई के दौरान लिंग जियो ने अचानक एक आत्मा की आवाज भेजी। आपने ब्लैक क्रो साम्राज्य की प्रकृति को भी देखा है, क्या आप वास्तव में उनके लिए मरने का इरादा रखते हैं?
असंभव, मेरा जीवन महारानी ने दिया है और मैं केवल उनके प्रति वफादार रह सकता हूँ। दूसरे बुरे सितारे ने पीड़ा से कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक साफ सुथरा दूंगा ताकि वह राक्षस तुम्हें चूस न सके। 10 चालों के बाद लिंग जियो को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि जियोमोजियान दूसरे बुरे सितारे को घूर रहा था। वह जानता था कि वह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था और वह उसे और अधिक शक्तिशाली नहीं बनने दे सकता था। इसलिए दूसरे बुरे सितारे को एक साफ मौत मरना चाहिए। प्रकाश की दिव्य तलवार, सच्चा यान परिवर्तन। धधकती तलवार की रोशनी अंततः दूसरे दुष्ट सितारे के शरीर में प्रवेश कर गई और भयावह रोशनी ने दूसरे दुष्ट सितारे को तुरंत जलाकर राख कर दिया। इससे वहां मौजूद राक्षस क्रोध से लाल हो गया। अब तुम्हारी बारी है, राक्षस। दूसरे दुष्ट सितारे को मारने के बाद लिंग जियाओ का एकमात्र प्रतिद्वंद्वी जियोमोजियान था। हालांकि स्थिति आसान नहीं हुई। जादुई तलवार शायद उन तीनों के पहले एक साथ काम करने से भी अधिक भयानक है। ये सभी के बीच एक आम विचार है, गा, चूंकि तुम मरना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतने सालों के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि युवा पीढ़ी इतनी बेकार होगी। राक्षस तलवार ने फिर से एक अजीब सी हंसी निकाली और फिर जियोमोजियान के हाथ ने काली तलवार को पकड़ लिया। भयावह आभा के कारण उसका पूरा शरीर रक्त लाल प्रकाश से ढक गया। तुम्हारा युग बहुत पहले बीत चुका है, अब मेरा युग है। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें देखना होगा कि क्या तुम में वह क्षमता है। लिंग जियो ने अपने हाथ में प्रकाश की दिव्य तलवार को कसकर पकड़ रखा था। वह जानता था कि इस बार उसके प्रतिद्वंद्वी से निपटना कठिन होगा, लेकिन उसे अपनी ताकत पर अधिक भरोसा था। विनाश की नीयत से भयानक तलवारें उसके चारों ओर इकट्ठी हो गईं। तलवार की ऊर्जा हवा की तरह एक के बाद एक शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ी। पर्दे के पीछे प्राचीन नरक ड्रैगन आत्मा दहाड़ रही थी। प्रकाश की शक्ति बहुत कष्टदायक है, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हारी प्रकाश शक्ति भी बहुत कमजोर है। मेरे सामने यह मोमबत्ती की तरह बुझ जाएगी। जियोमोजियान ने ठंडी सांस ली, अपने हाथ में जादुई तलवार हिलाई और लिंग जियो पर भयानक हत्या के इरादे से हमला किया। हवा में वीरानी का एहसास और भी प्रबल होता गया। जहां भी वह गुजरा, कई पेड़ मुरझाने और खराब होने लगे। एक चिंगारी से मैदान में आग लग सकती है, क्या तुमने नहीं सीखा? लिंग जियाओ ने ठंडी मुस्कान दी और फिर दोनों पैरों से आगे बढ़ा। उसके हाथ में प्रकाश की दिव्य तलवार उसके पूरे शरीर के साथ एक हो गई थी। मनुष्य और तलवार एक हो जाओ। अंततः उसने ऐसा कर दिखाया। तलवार वह है, वह तलवार है। वह एहसास बहुत रहस्यमय था। टस्क, इस लिंग जियो को हमने कम आंका है। क्या उसके हाथ की चमकदार दिव्य तलवार जियोमोजियान के हाथ की जादुई तलवार को हरा सकती है? अंधकार और प्रकाश का वातावरण हवा में टकरा रहा था। वे स्वाभाविक शत्रु की तरह हैं, जो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं। तीखी तलवार की ऊर्जा ने तीक्ष्ण हत्या की मंशा प्रकट की। तलवारबाजों के बीच द्वंद्व युद्ध वास्तव में अलग होता है। उस तीव्र अनुभूति से लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है मानो उनकी त्वचा फटने वाली है, जो सुखद नहीं है। भयानक, एक तरफ प्रकाश की शक्ति और विनाश की तलवार है, दूसरी तरफ अंधकार की शक्ति और मृत्यु की तलवार है। क्या ये सब कुछ खत्म करने के लिए है? सिजल, दोनों तलवारें एक दूसरे को छूती नहीं थी, लेकिन उनकी तलवार की नीयत पहले से ही भयंकर युद्ध में लगी हुई थी। हवा में एक कर्कश ध्वनि भर गई। कुछ क्षण बाद वे दोनों एक साथ पीछे हट गए। जियोमोजियान के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखा। हालांकि एक पल में यह असीम अहंकार और दबंगता में बदल गया। छोटी गुड़िया, तुम्हारी तलवार अच्छी है और तुम प्रकाश की शक्ति का अच्छा उपयोग करती हो। महत्वपूर्ण क्षण पर तुम मनुष्य तलवार एकीकरण की स्थिति तक पहुंच गई हो। ये दुख की बात है कि मैं 1000 वर्ष पहले उसी स्थिति में पहुंच गया हूं और मैं आपसे अधिक अनुभवी हूं। अन्यथा अपना शरीर मुझे उधार दे दो। मैं तुम्हें दुनिया जीतने में मदद कर सकता हूं और रहस्यमय दुनिया में तुम्हें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता हूं। यह आदमी ऐसे बोल रहा था जैसे वह चाहता हो कि तुम मर जाओ, बस तुम्हें सम्मान देने के लिए। हार मानने की भावना बहुत प्रबल थी। भूल जाओ, तुमने अभी तक दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर भी विजय नहीं पाई है, फिर भी तुम रहस्यमयी दुनिया पर विजय पाना चाहते हो। लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और कहा, मैंने पहले ही कहा है कि तुम्हारा युग समाप्त हो गया है। यह मेरा युग है। कितना जिद्दी बच्चा है। सच बताऊं तो अभी अभी हुई उस लड़ाई में मैंने अपनी ताकत का केवल 30% से भी कम इस्तेमाल किया था, लेकिन तुम्हें जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है।
यह आपकी मर्जी है कि आप मरना चाहते हैं या जीना, अन्यथा अगला हमला आपको मार देगा। जेयूमो जियान ने तिरस्कार भरी आवाज निकाली। ऐसा लग रहा था कि वह अभी लिंग जियाओ को मारने में असफल रहा, इसलिए नहीं कि लिंग जियाओ काफी मजबूत था, बल्कि इसलिए कि उसने दया दिखाई। ये सुनकर लोगों को गहरा सदमा लगा। अभी अभी जो तलवार लगी थी वह पहले से ही काफी शक्तिशाली थी, लगभग नानगशेन की ताकत के करीब पहुंच रही थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने केवल 3 सफलताएं ही हासिल की। भले ही यह महज शेखी बघार न हो, लेकिन मेरा अनुमान है कि यह मेरी सफलता का अधिकतम 67% है। लिंग जियो सचमुच खतरे में है। हे, इससे मेरे कान लगभग कठोर हो गए हैं। हर कोई कहता है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, इसलिए आपको मुझे दिखाना चाहिए, अन्यथा शायद आपके पास मौका नहीं होगा। राक्षस तलवार की धमकी और तिरस्कार का सामना करते हुए लिंग जियो के शब्द उपहास और चिढ़ाने से भरे थे। दिलचस्प बात है, छोटे बच्चे, मुझे डर है कि तुम नहीं जानते। कभी कभी बहादुरी और लापरवाही एक ही बात नहीं होती। चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। जेयूमो जियान का चेहरा कठोर हो गया और उसके हाथ में जादुई तलवार अचानक बहुत बड़ी हो गई। मृत्यु की भयावह आभा भी अधिक तीव्र थी, मानो वह शैतान द्वारा इस्तेमाल की गई एक विशाल तलवार हो, जिसे नरक की गहराइयों से लाकर कठोर बना दिया गया हो। विशाल तलवार पर काली लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे आसपास के कई योद्धा कांपने लगे। कुछ तो इतने डर गए कि वे पीछे मुड़े और भाग गए, जिससे दर्शकों में अफरा तफरी मच गई। यह मेरी तलवार एक ऐसी तलवार है जिसे मैंने कई वर्षों तक छाया की शक्ति का अभ्यास करने के बाद ही समझा है। यह विनाश की तलवार है। ये सब कुछ नष्ट कर देगी और घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। हे छोटे बच्चे, मेरी इस तलवार के नीचे मरकर तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं गया है। जेयूमो जियान ने लिंगजियो को उदासीनता से देखा और उसके हाथ में विशाल जादुई तलवार ने असीम उजाड़ और विलुप्ति को प्रकट किया। कुछ कमजोर इरादों वाले योद्धाओं ने तो सीधे आत्महत्या कर ली, और भयावह विलुप्ति अभी भी बढ़ रही थी। ये वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि आप बूढ़े हैं और समय के साथ नहीं चल सकते। आप खुद को शर्मिंदा करने के लिए इस तरह की तलवारबाजी की चाल का उपयोग करने की हिम्मत करते हैं। लिंग जियाओ ने उपहास किया। करतब दिखाने। लिंग जियो ने वास्तव में कहा कि भयानक तलवार चाल एक करतब दिखाने था। क्या यह एक पिछड़ा कदम है जो समय के साथ तालमेल नहीं रख सकता? तो फिर उसके पास ऐसी कौन सी तलवार है जो इस तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो? छोटा बच्चा बहुत घमंडी है, तो मुझे देखना है कि तुम इस कदम से निपटने के लिए क्या कर सकते हो। जेयूमो जियान ने उदास चेहरे से कहा। किसी ने कभी यह कहने का साहस नहीं किया कि उनकी तलवारबाजी एक करतब है, जो उनका घोर अपमान है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं, तो मैं आपको इसे देखने दूंगा। जैसे ही लिंगजियो ने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से अचानक एक राजसी आभा फूट पड़ी। यह आभा शिनहुआंग महाद्वीप के राजाओं की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। इसने वास्तव में कई योद्धाओं को भयभीत होकर अवचेतन रूप से जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। राजा की राजसी आभा शुद्ध और शक्तिशाली थी। लिंगजियो के पीछे प्राचीन नरक ड्रैगन की छाया गायब हो गई थी। इसके स्थान पर वहां एक मानव आकृति थी। उसके सिर पर कोई मुकुट नहीं था, उसके अधीन कोई सिंहासन नहीं था, उसके माथे पर कोई राजा अंकित नहीं था। सफेद कपड़े पहने, लंबे बाल उड़ाते हुए वह बहुत ही साधारण और सादगीपूर्ण दिख रहे थे। हालांकि यह एक ऐसी मानव आकृति थी, लेकिन उसके पास राजा की एक अत्यंत मजबूत आभा थी, जिसने दुनिया को चौंका दिया। लिंग जियाओ के हाथ में एक अतिरिक्त तलवार थी, एक बैंगनी तलवार। ब्लेड से बैंगनी रंग की राजसी आभा निकल रही थी। वह तलवार इतनी परिचित क्यों लग रही है? भीड़ में कई लोग आपस में बुदबुदा रहे थे। ये सही है, ये प्राचीन पुस्तकों में मानव राजा द्वारा पहनी जाने वाली तलवार है। बाद की पीढ़ियों ने इसे राजा की तलवार कहा। कई लोगों को होश आया और उन्होंने उस ज्ञान की खोज की जो उन्होंने पहले किताबों में देखा था। हर कोई आश्चर्यचकित था। लिंग जियाओ को राजा की तलवार कैसे मिल सकती है? क्या वह वास्तव में मानव राजा का वंशज है? लिंग जियाओ ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से तलवार की नोक को जेयूमो जियान की ओर इशारा किया और उदासीनता से कहा, इसे मानव राजा की तलवार कहा जाता है। आपको इसके ब्लेड के नीचे मरने में राहत मिलेगी। कोई हत्या का इरादा नहीं, विनाश का कोई इरादा नहीं। वह राजसी आभा जो अत्यंत शुद्ध थी, ड्रैगन संहारक वन में हर स्थान पर छा गई। जमीन पर घुटने टेकने वाले वे योद्धा न केवल खड़े नहीं हुए, बल्कि और अधिक पवित्र हो गए। बूढ़े वरिष्ठ,
आप इतने लंबे समय से जीवित हैं, लेकिन आपने शायद मानव राजा की तलवार नहीं देखी है। आपको मन की शांति के साथ मरने देने के लिए मैं आपको दूर भेजने के लिए इस तलवार का उपयोग करूंगा। वैसे केवल कुएं का मेढक ही यह सोचेगा कि उसके पास तुरुप का पत्ता है और बाकी सभी मूर्ख हैं। जुबान क्षेत्र बहुत बड़ा है और वहां बहुत से शक्तिशाली लोग हैं। यह अफसोस की बात है कि आपको इसे दोबारा देखने का मौका नहीं मिला। लिंगजियो की आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन हर शब्द एक मजबूत राजा की आभा से भरा था, जिससे लोगों को आज्ञा माननी पड़ी। अनगिनत लोगों की पूजा के बीच लिंगजियो ने मानव राजा की तलवार पकड़ ली और एक शक्तिशाली राजा की आभा के साथ जियुमो जियान को मार डाला। जादुई तलवार की आभा सचमुच कांप उठी। असंभव, मेरी जादुई तलवार तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे से कैसे डर सकती है, जियुमो जियान ने खुद से कहा, और फिर उसका चेहरा और अधिक पागल हो गया और विशाल जादुई तलवार भी लिंगजियो की ओर वार किया। चून की गति के मामले में लिंगजियो को दबाना असंभव है, तो बस लिंगजियो को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए ताकत का उपयोग करें। ये भयानक जादुई तलवार एक जादुई रोशनी की तरह है जो दुनिया को चीरती है। हालांकि इस समय उसे पहले जैसी कांपने वाली अनुभूति नहीं हो रही थी, क्योंकि विपरीत दिशा के राजा की आभा बहुत प्रबल थी, इसलिए उस प्रकार की धार्मिक आभा ने बुरी आभा को धीरे धीरे दबा दिया। हराना, लिंग जियाओ के मुंह से एक राजसी आवाज निकली। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल धार्मिक आभा और राजा की शक्ति थी। ऐसा लग रहा था मानो मानव राजा पुनर्जीवित हो गया हो और वह फिर से इस रहस्यमयी दुनिया पर कब्जा करना चाहता हो। बूम! विशाल जादुई तलवार को मानव राजा की तलवार ने रोक दिया और फिर आकाश में एक भयानक गर्जना हुई। मानव राजा की तलवार के राजा की धार्मिक आभा और शक्ति ने वास्तव में जादुई तलवार पर जादुई आभा और मौत की तलवार के इरादे को लगातार दबाना और भस्म करना शुरू कर दिया। जादुई तलवार कांपने लगी, मानो वह आत्मसमर्पण करने वाली हो। क्या? जियुमो जियान ने आश्चर्य से ये दृश्य देखा। उसके शरीर में स्थित काले कौवा साम्राज्य के पूर्वज को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जादुई तलवार इस छोटे से भूत के हाथों की तलवार से कैसे हार सकती है। क्या ये संभव है कि मानव राजा सचमुच पुनर्जीवित हो गया हो? अन्यथा इतनी प्रबल राजसी आभा कैसे प्रकट हो सकती थी? उसके चेहरे पर अविश्वसनीय भाव और अस्वीकार्य भय झलक रहा था। वह जादुई तलवार से पुनर्जीवित हुआ और अपने वंशज के शरीर को नियंत्रित किया। उसने सोचा कि वह इस शरीर का उपयोग करके फिर से जुबान दायरे में चढ़ सकता है और जुबान दायरे पर हावी हो सकता है। हालांकि अब तो सब कुछ शून्य हो गया लगता है। वह अपने सामने खड़े घमंडी लड़के को भी नहीं मार सका। उसकी जादुई तलवार अप्रतिरोध्य होनी चाहिए, अजेय होनी चाहिए, लिंगजियो को कांपने पर मजबूर कर देना चाहिए और उसकी लड़ने की शक्ति पूरी तरह से खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन इस समय जो व्यक्ति भयभीत था वह लिंगजियो नहीं था, बल्कि वह था। ऐसी धार्मिकता से भरी तलवार, असीम राजसी आभा और भयानक दबाव कभी भी किसी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा पर नहीं दिखना चाहिए। यहाँ तक कि येनयान क्षेत्र साधना वाले योद्धा के पास भी ऐसी आभा नहीं होनी चाहिए। उसे समझ नहीं आया कि लिंगजियो के साथ क्या हो रहा था। बेशक वह समझ नहीं पाया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि लिंगजियो के पास तानाशाह मार्शल आत्मा है, और वह ये नहीं समझ पाया कि तानाशाह मार्शल आत्मा की तानाशाह लड़ाकू इच्छाशक्ति मानव राजा की पर्वत और नदी इच्छाशक्ति से भी अधिक दबंग और शक्तिशाली थी। पीछे हटना, ये वह विचार था जो तुरंत उसके मन में आया। वह जियुमो जियान के शरीर से बाहर निकलना चाहता था और उसकी आत्मा को बचाना चाहता था। इस तरह भले ही जियुमो जियान मर गया, फिर भी वह अपनी जान बचा सकता था। हालांकि अगले ही पल इससे भी अधिक भयावह घटना घटी। उसने पाया कि वह इस शरीर में फंस गया है और बाहर नहीं निकल सकता। वह क्या है? उसने लिंग जियाओ की दाहिनी आंख देखी, जिसमें तिपतिया घास के आकार का एक अजीब लाल पैटर्न था। यह एक जादुई शक्ति की तरह था जिसने उसकी आत्मा को कैद कर लिया था और उसे बाहर निकलने से रोक दिया था। तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? चूंकि तुम मुझसे मरते दम तक लड़ना चाहते हो, तो तुम बिना विजेता के कैसे भाग सकते हो? लिंग जियाओ को अच्छी तरह पता था कि यह राक्षसी तलवार आत्मा बहुत हानिकारक है। एक बार जब उसे अधिक शक्तिशाली शरीर मिल जाता है, तो वह अपनी पूरी ताकत लगा सकता है। उस समय लिंग जियाओ निश्चित रूप से इसे दबा नहीं पाएगा। बेहतर होगा कि इस अवसर का लाभ उठाकर उसे पूरी तरह मार दिया जाए, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। इंतजार, लिंग जियाओ की भयानक तलवार का सामना करते हुए, जो निश्चित रूप से उसे मार डालेगी, जियुमो जियान वास्तव में दहाड़ा।
लिंग जियो की तलवार पहले से ही जियुमो ज़ियान के दिल पर निशाना साध चुकी थी और भयानक तलवार की ऊर्जा ने जियुमो ज़ियान के भागने के सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए थे। ये कहा जा सकता है कि अब वह जब चाहे अपने सामने वाले को कभी भी टुकड़ों में काट सकता था। इसलिए वह जल्दी में नहीं था, वह सुनना चाहता था कि दूसरा पक्ष क्या कहना चाहता है। मैं अब ब्लैक क्रो साम्राज्य का राजा हूँ। मैं पूरे ब्लैक क्रो साम्राज्य को आपके दिव्य साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूँ कि मुझे मत मारो। ये बात जियुमो ज़ियान ने कही। कौवा रानी अचानक उठ खड़ी हुई और अविश्वास से अपने बेटे की ओर देखने लगी। क्या तुम पागल हो? यह असंभव है। ब्लैक क्रो साम्राज्य सेलेस्टियल साम्राज्य के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकता है? कौवा रानी दहाड़ी, तुम क्या जानती हो, एक महिला महामहिम स्वर्गीय सम्राट के पास मानव राजा की तलवार है। ये केवल समय की बात है कि वह गहन क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेगा। यदि तुम अभी उसके सामने आत्मसमर्पण कर दो तो तुम्हें कुछ लाभ मिल सकता है। भविष्य में तुम्हें इतना अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। जियुमो ज़ियान दहाड़ा, बहस मत करो। अगर तुम्हें शुरू से ही यह विचार आता तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता था, लेकिन अब आपके पास वह मौका नहीं है। लिंग जियाओ के मुंह से एक हड्डियां कंपा देने वाली आवाज निकली। वह काले कौवा साम्राज्य को नष्ट कर देगा। इस तरीके से ब्लैक क्रो साम्राज्य के लोगों को पूरी तरह से झुकाना असंभव है। आखिरकार एक साम्राज्य एक परिवार नहीं है और सभी के लिए आत्मसमर्पण करना इतना आसान नहीं है। केवल ब्लैक क्रो साम्राज्य में विद्रोह के सभी अंकुरों को मारकर और उनका उन्मूलन करके ही ब्लैक क्रो साम्राज्य को सही मायने में अपने हाथों में नियंत्रित किया जा सकता है। लोग लिंग जियाओ को देखकर डर गए। लिंग जियो, जो एक राजा की आभा धारण किए हुए था, में एक आधिपत्यवादी की निर्णायकता और शीतलता थी। लिंग जियो ने एक बार फिर सभी को नई नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया। इस आदमी की ताकत कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत है। नहीं। आकाश में एक तीखी चीख गूंजी। उस समय दानव तलवार पूर्वज के मन में कई अपेक्षित दृश्य कौंध गए। उन दृश्यों में से कुछ दृश्य ऐसे थे जब वह जागकर दुनिया की शक्ति अपने हाथ में ले लेता है और एक सुंदरी की गोद में लेटा होता है। कुछ दृश्य ऐसे थे जिनमें वह विश्व पर विजय प्राप्त कर रहे थे और अपने पूर्व शत्रुओं का नाश कर रहे थे। कुछ दृश्यों में वह अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर रहे थे और व्हाइट टाइगर महाद्वीप को समतल कर रहे थे। संक्षेप में कहें तो हर दृश्य बहुत रोमांचक और सुंदर था, लेकिन वास्तविकता ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। दानव तलवार पूर्वज ने सोचा कि उसकी सारी सुंदर इच्छाएं इस क्षण बिखर जाएंगी। उसे इसका अफसोस हुआ। मुझे इसका बहुत अफसोस है। लिंग जियाओ को नाराज क्यों किया? पहले तो उसने सोचा कि लिंग जियो उसके पुनरुत्थान के मार्ग में एक छोटी सी बाधा मात्र है, लेकिन बाद में उसे इसका पता चला यह कोई बाधा नहीं है, ये तो बस एक दुष्ट देवता है। अंततः दानव तलवार पूर्वज की आत्मा बुझ गई और दुनिया दानव तलवार के साथ मानव राजा की तलवार की रोशनी से नष्ट हो गई। जियुमो ज़ियान का शरीर भी टूटने लगा। इस क्षण उसे होश आया, लेकिन उसने अपना अंत देखा। वह बहुत भयभीत हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो किया जा सके। जियुमो ज़ियान, तुमने एक जान बचाई। तुम्हें अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मौत का रास्ता चुना। इस मामले में अपने मालिक के साथ अंडरवर्ल्ड में जाओ, वह खुश हो सकता है। तलवार की रोशनी अंततः गायब हो गई। जियुमो ज़ियान का शरीर भी पूरी तरह से टुकड़ों में फट गया, प्रकाश के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया और ड्रैगन हत्या करने वाले जंगल में पूरी तरह से गायब हो गया। सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। लिंग जियाओ ने नीचे भीड़ की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप क्या सोचते हैं? भीड़ में हड़कंप मच गया और कई लोगों के दिल की धड़कनें अपेक्षा से अधिक तेज हो गईं। ये लिंग जियो बहुत भयानक है। जियुमो ज़ियान, जो जादुई तलवार से नियंत्रित था, ताकत में नानगशेन के करीब था, लेकिन उसे लिंग जियो ने इतनी आसान तलवार से मार डाला। धुआं गायब हो गया और कोई हड्डी नहीं बची। यद्यपि राजा का आभामंडल समाप्त हो गया है, लेकिन लोगों के लिए जो कुछ बचा है वह है अंतहीन भय और घबराहट। ये लड़का लिंग जियो वास्तव में कल्पना से अधिक मजबूत हो सकता है। कई लोगों को अपना सिर नीचा करते देख लिंग जियो ने संतोष के साथ मानव राजा की तलवार को दूर रख दिया। फिर नानगशेन पर अपना हाथ उठाया और कहा, बाहर निकलो और मर जाओ, तुम्हें पर्याप्त आराम मिल गया है। उसने नानगशेन को ठंडी आंखों से देखा। वह आराम नहीं करना चाहता था और नानगशेन को सीधे लड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। क्या यह अहंकार है या आत्मविश्वासी? लोगों में अब कोई दावा करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि लिंग जियो ने पहले भी उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा था। अंत में क्या नानगशेन अधिक शक्तिशाली है
या लिंग जियो अधिक भयानक है? लोग अब कोई निर्णय नहीं ले सकते। अभी अभी हुई लड़ाई ने किसी को भी लिंग जियो को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं दी। ये तथाकथित कहावत कि लिंग जियो राक्षसी युद्ध क्षेत्र में शक्तिशाली है, केवल एक मजाक है। नानशेंग वहीं बैठा रहा और हिला तक नहीं। उसके दिल में कुछ हिचकिचाहट थी। मूलतः उसने सोचा था कि लिंग जियो केवल राक्षसी युद्ध क्षेत्र में ही शक्तिशाली था, लेकिन लिंग जियो और जियुमो जियान के बीच लड़ाई देखने के बाद उसने ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने शुरू में सोचा था कि केवल ड्रैगन और फीनिक्स सूची के शीर्ष 10 लोगों को ही वे गंभीरता से लेंगे, लेकिन अब लिंग जियो की ताकत ने उसे ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। ये सच है कि वह यिन यांग क्षेत्र में आधा कदम आगे है और यिन यांग ऊर्जा का केवल 10% ही है, लेकिन यिन और यांग ऊर्जा का वह 10% बहुत कीमती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे लंबे समय तक वापस नहीं पा सकेंगे। आधा कदम यिन यांग योद्धा नहीं है और वह यिन यांग ऊर्जा को स्वचालित रूप से बहाल नहीं कर सकता है। उसके लिए यही उसका तुरुप का पत्ता है। वह मूल रूप से ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में शीर्ष 10 पर पलटवार करने के लिए इस पर भरोसा करना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लिंग जियो का सामना करते हुए वह इसका इस्तेमाल करने वाला है। डर, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है जब तक तुम हार मान लो, लेकिन अगर मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा तो देर सबेर तुम मर जाओगे। लिंग जियाओ की आवाज ठंडी और निर्णायक थी। उसके शब्द बहुत स्पष्ट थे। वह आज पायथन छात्र को नहीं मार सकता था और वह उसे भविष्य में मार देगा। भले ही पायथन छात्र हमेशा के लिए दिव्य फीनिक्स अकादमी में छिप जाए, फिर भी वह दिव्य फीनिक्स अकादमी को तबाह कर देगा, इस आदमी को बाहर खींचकर मार देगा। क्योंकि नानशेंग ने जो किया उससे लिंग जियो पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। नानशेंग का चेहरा बहुत बदसूरत था। अब वास्तव में उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में ऊपर जाकर लिंग जियो को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब भी उसके पास लिंग जियाओ को मारने का मौका है। भविष्य में लिंग जियो अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और उसके पास कोई मौका नहीं होगा। बाहर आओ और लड़ो या आत्मसमर्पण करो, ये तुम्हारी पसंद है। लिंग जियाओ की आवाज में तिरस्कार का भाव था। काय, भीड़ में से किसी ने कुछ चिल्लाया, लेकिन इसका लोगों के एक समूह की ओर से जवाब आया। काय, काय, ये ध्वनि गड़गड़ाहट की तरह थी जो ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में लगातार गूंज रही थी। दिव्य फीनिक्स अकादमी में सभी लोग दुखी दिख रहे थे, विशेषकर अजगर छात्र जिसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। वह इन लोगों से नफरत करता है और अगर मौका मिला तो वह उन सभी को मार डालेगा। लेकिन क्या वह आज नहीं लड़ सकता? यदि वह ये कदम नहीं उठाएगा तो वह सभी के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा और हमेशा के लिए शर्म की बात होगी। यदि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। अंततः नानशेंग ऊंचे मंच पर चढ़ गया और लिंग जियो के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही वह ऊपर आया, विशाल काला अजगर उसके पीछे लटका हुआ था। उसका भयानक सिर ऊपर उठा हुआ था। मौत की त्रिकोणीय आंखें लिंग जियो को घूर रही थीं। ऊंचे मंच पर आतंक का माहौल फैलने लगा। नानशेंग लिंग जियो से डरता था, इसलिए उसे सभी तैयारियां करनी पड़ी और लिंग जियो को उस पर हमला करने के अवसर का फायदा उठाने नहीं देना पड़ा। नानशेंग, तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे यातना देने और पीड़ा देने के लिए मेरे लोगों को मारना चाहते थे, है ना? लिंग जियो ने कोई सांस नहीं ली, बस शांति से वहीं खड़ा रहा, जैसे कि सब कुछ उससे कोई लेना देना नहीं था। उसकी आवाज इतनी उदासीन थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह बातचीत कर रहा हो। अच्छा, तो क्या हुआ? अजगर ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने सुना है कि आपका एक छोटा भाई भी है जो डिवाइन फीनिक्स अकादमी में है। यह अभी भी एक बहुत ही साधारण आवाज थी, बिना किसी भावना के। हालांकि ये सुनने के बाद नानशेंग को अपने पूरे शरीर में ठंड महसूस हुई और वह हिंसक रूप से कांपने लगा। तुम्हें कैसे पता चला? लानत है, मैं तुम्हें अपने भाई के बाल छूने नहीं दूंगी। नानशेंग को बहुत डर लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई सज्जन व्यक्ति तो दूर, महान नायक भी नहीं था। ये सचमुच एक भयानक योद्धा था जो कभी भी कोई द्वेष नहीं छोड़ता था। वह स्वेच्छा से और अपने हृदय के अनुसार कार्य करता था और वह वास्तव में कुछ भी कर सकता था। डर गया क्या? लिंग जियो ने हंसते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि ये दिन आएगा तो मैंने ऐसा निर्णायक काम क्यों किया होगा? यदि आप केवल मुझे निशाना बना रहे थे तो मैं केवल आपको मार डालूंगा और आपके रिश्तेदारों को नहीं फंसाऊंगा। लेकिन अब ये सब तुम्हारी अपनी गलती है, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नानशेंग का दिल पहले से ही अस्त व्यस्त था।
इस समय वह पूरी तरह से क्रोधित था। लोग, दयनीय लोगों के पास घृणित चीजें होनी चाहिए। यह अजगर छात्र एक भावुक व्यक्ति है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसने एक राक्षस को नाराज कर दिया। उसने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। लोग लिंग जियाओ को डर से देखने लगे। ये व्यक्ति जिसका कोई हत्या का इरादा नहीं था, बस इतनी शांति से कुछ कह गया और हर कोई भयभीत हो गया। मैं इस लिंग जियो को कभी नहीं उकसाऊंगा, भले ही मैं मर जाऊं। शैतान, शुद्ध शैतान, तस्क तस्क, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, कितना क्रूर। उनकी सफलता अनुचित नहीं लगती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे लोग उनकी पूरे दिल से सेवा करने को तैयार हैं। यह आदमी अपने ही लोगों के लिए राक्षस बनने को तैयार है। भीड़ में लोगों ने खूब बातें की और एक बार फिर लिंग जियो को पहचान लिया। ये गर्वित युवक, जो अपने वास्तविक कार्यों से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की रक्षा कर रहा था। अब जब तुमने अपने क्रूर शब्द कह दिए हैं, तो मैं तुम्हें और भी मारूंगा। न केवल मैं तुम्हें मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी औरत को अपने बिस्तर पर चीखने पर मजबूर भी करूंगा। अजगर गुस्से से दहाड़ने लगा और उसके शरीर में शक्ति बढ़ने लगी। हालांकि उनकी आवाज गिरने से पहले ही विनाश की भयावह भावना ने उन्हें जकड़ लिया था। लिंग जियाओ ने मानव राजा की तलवार का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सीधे विनाश की तलवार का उपयोग किया, जो विनाश की तलवार और प्रकाश की दिव्य तलवार का मिश्रण थी। विनाश उसकी इच्छा है। वह नानशेंग को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था और इस आदमी को दुनिया से गायब कर देना चाहता था। भयानक तलवार ने हवा में एक भयानक खटका दिया और क्रूर विनाशकारी तलवार के इरादे ने लिंग जियो के क्रोध को बढ़ाया, जो अपने चरम पर पहुंच रहा था। मंगशेंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो अचानक कार्रवाई करेगा, जिससे उसे बहुत निष्क्रिय महसूस होगा। उसका शरीर लगातार पीछे हटने लगा और उसी समय उसने जल्दी से अपनी डोमेन ऊर्जा को सक्रिय कर दिया और काले अजगर मार्शल आत्मा के साथ सहयोग किया। इस भयानक प्रहार को पहले रोकने का इरादा किया। लोगों ने लिंग जियो की तलवार को देखा और तलवार के इरादे में गुस्सा महसूस किया। लिंग जियो वास्तव में अपनी महिला से प्यार करता है। जो कोई भी उसका अपमान करने की हिम्मत करेगा, वह मर जाएगा। यह उसका उल्टा पैमाना है। ये खुद को चोट पहुंचाने से भी ज्यादा भयानक लगता है। अजगर बहुत तेजी से पीछे हटा और बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की, लेकिन लिंग जियाओ की तलवार तेज थी, इसलिए इससे पहले की रक्षात्मक चालें पूरी तरह से संघनित हो पाती, मंगशेंग के पास उन्हें नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि अगर उसने उसे नहीं रोका, तो उसे लिंग जियो की तलवार की शक्ति सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हिस, एक भयानक फुफकारने की आवाज सुनाई दी और काला अजगर नानशेंग के पीछे से उड़ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह लिंग जियो की तलवार की मंशा को पूरी तरह से निगलने की कोशिश कर रहा था। जब जियुमो जियान ने जादुई तलवार छोड़ी थी, तब दुष्ट और भयानक आभा पहले से अधिक प्रबल थी। इस समय लिंग जियो के पीछे एक दिव्य ड्रैगन की छाया भी आकाश में उठी और वास्तव में लिंग जियो की तलवार में विलीन हो गई। प्राचीन नरक ड्रैगन विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। इस तलवार में समाहित विनाश की आभा और भी अधिक भयावह हो जाती है। अगर यह सिर्फ सांस है, तो बस इतना ही। इस तलवार से निकली भयानक शक्ति ने वास्तव में काले अजगर को तीव्र भय के साथ जन्म दिया। ये राक्षसी युद्ध क्षेत्र के पहले के दृश्य जैसा ही है। क्या मंगशेंग फिर से पराजित होने वाला है? भीड़ में से आश्चर्य भरी आवाजें गूंजने लगी। उसी काले अजगर ने दिव्य अजगर का सामना किया। उस बार काला अजगर बुरी तरह पराजित हुआ। शायद नहीं। आखिरकार नागशेंग में अभी भी यिन और यांग ऊर्जा है, जिसकी तुलना लिंग जियो नहीं कर सकता। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा, लेकिन लिंग जियाओ की तलवार थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली है। ये तलवार की शक्ति की तरह नहीं है जिसे 7वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र का योद्धा इस्तेमाल कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी साधना को छिपा रखा है? भीड़ में असमंजस की स्थिति तो थी ही, यहाँ तक कि गठबंधन नेता के चेहरे पर भी उत्तेजना थी। आश्चर्यचकित, खेदित, उलझन में उसके चेहरे पर विभिन्न भाव दिखाई दिए, लेकिन उसने घूंघट पहना हुआ था, इसलिए अन्य लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। उसने वास्तव में इस आदमी लिंग जियो को कमाका। मैंने सोचा था कि यह अधिक से अधिक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग के शीर्ष 10 में मुश्किल से प्रवेश कर सकता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह निश्चित रूप से मामला नहीं है। ज़ोंग यू हुआंगक्वान का चेहरा उदास था। जी हुआन टियन गंभीर दिख रहे थे। इन दोनों में से एक ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है और दूसरा ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। हालांकि यह रैंकिंग केवल 3 साल पहले की है, फिर भी उनकी ताकत पर कोई संदेह नहीं है। इन दोनों लोगों ने कभी भी लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया।
मूलतः उनके प्रतिद्वंदियों को ड्रैगन और फीनिक्स सूची में केवल शीर्ष 10 में ही रहना था। लेकिन अब स्थिति बदल गई लगती है। लिंग जियो की तलवार से निकली चौंकाने वाली शक्ति को अब कम करके नहीं आंका जा सकता था। लिंग जियो, हमें उसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए। ये बच्चा बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। यह एक ऐसा विचार था जो सोंग यू हुआंगक्वान और जी हुआंगटियन ने लगभग एक ही समय में सोचा था। अपने पूरे जीवन में मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो इतनी तेजी से खेती करता हो और इतनी तीव्रता से प्रगति करता हो। उन्हें अभी भी याद है कि जब वे पवित्र द्वीप पर थे तो लिंग जियो के लिए 7वें बुरे सितारे का सामना करना शायद इतना आसान नहीं था। उस समय लिंग जियो का साधना स्तर केवल 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के बारे में था। उनको इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। हालांकि कितना भी समय बीत गया हो, लेकिन ये लड़का पहले से ही एक योद्धा के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मजबूत है जो यिन और यांग क्षेत्र में आधा कदम है। ये तलवार भी स्पष्टतः दमनकारी थी। जो लोग लिंग जियो से नफरत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लिंग जियो मर जाएगा, वे इस समय बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। पवित्र तीरथ द्वीप, बयानान परिद्वीप, काला पानी परिद्वीप, काला कौवा साम्राज्य, दिव्य फीनिक्स साम्राज्य, दिव्य फीनिक्स अकादमी और इतने पर। इन सभी लोगों ने लिंग जियो की जानकारी की समीक्षा की है। वे अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ 2 साल पहले लिंग जियाओ मार्शल आर्ट क्षेत्र में सिर्फ एक योद्धा था और वह सिर्फ एक बेकार चीज थी जिसका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत चुका है और अब वह तियानलोंग महाद्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। ये कितनी भयानक प्रतिभा और क्षमता है। ऐसी भयानक प्रतिभा के साथ यदि उसे 1 या 2 साल और दिए जाएं, तो दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर कौन उसे दबा सकता है। तब तक मुझे डर है कि भले ही यूनू और जियो डेमन तलवार कार्रवाई नहीं करते हैं, लिंग जियो सभी को कुचलने में सक्षम होगा। ये सोचकर वे कांपने लगे। ये भयानक है। उस समय हमने जी लिंगियो को नष्ट करने के लिए एक साथ काम किया, जिससे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को 10 साल से अधिक शांति मिली। ऐसा लगता है कि लिंग जियो को भी नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ऐसे अद्भुत व्यक्ति को दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं है। काले और सफेद बुजुर्ग, जिन्होंने पहले भी जी लिंगियो के साथ काम किया था, एक दूसरे को देखा और अपना मन बना लिया। लेकिन ऐसा लगता है कि वे भूल गए हैं। उस समय जी लिंगियो को यूनू और जियू मोजियान जैसे मजबूत लोगों द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था। यद्यपि जी फुलिंग और यू शुवानेयुए भी बहुत शक्तिशाली थे, वे बहुत दयालु थे और उनमें न्याय की भावना बहुत प्रबल थी। इसीलिए वे धोखा खा गए और अंधे हो गए। परिणामस्वरूप वे अपनी बेटी की भी रक्षा नहीं कर सके। परिणामस्वरूप जी लिंगियो का जीवन और मृत्यु अभी भी अज्ञात है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब हर कोई लिंग जियो की ताकत से हैरान था, तो लिंग जियो की तलवार पहले ही कट चुकी थी। जिस काले विशालकाय अजगर को संघनित करने में मंगशेंग ने कड़ी मेहनत की थी, वह संपर्क में आते ही पूरी तरह नष्ट हो गया। भयानक शक्ति ने मंगशेंग के शरीर पर प्रहार किया। वह योद्धा जो यिन और यांग क्षेत्र में आधा कदम आगे था, कचरे की तरह उछल गया और ड्रैगन किलिंग वन में जोरदार टक्कर मारी, जिससे पूरे आकाश में धुआं और धूल फैल गई। मृत होने का नाटक मत करो, लुढ़क जाओ और लड़ाई जारी रखो। लिंग जियाओ का मानना था कि जो योद्धा यिन और यांग क्षेत्र में आधा कदम आगे है, वह इतना कमजोर नहीं हो सकता। वह महसूस कर सकता था कि मंगशेंग की सांस अभी भी बहुत तेज थी। आखिरकार उसने एक तलवार से मंगशेंग को मारने की उम्मीद नहीं की थी। ये व्यक्ति यिन यांग क्षेत्र में कम से कम आधा कदम आगे है और वह उन सभी प्रतिभाशाली लोगों से अलग है जिनका उसने पहले सामना किया है। आहम। मंगशेंग खंडहर से रेंगते हुए बाहर आया। वह इतना शर्मिंदा दिख रहा था कि उसे देखना अविश्वसनीय था। वह एक अर्धचरंग यिन यांग क्षेत्र योद्धा है। हालांकि उसके पास यिन यांग युवानली का केवल 10% है, लेकिन लिंग जियाओ का सामना करते समय वह बहुत शर्मिंदा है। हमारे पिछले अनुमान सभी समस्याग्रस्त हैं। हाँ, लिंग जियाओ की ताकत उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। इस समय योद्धाओं को एहसास हुआ कि उन्होंने फिर से लिंग जियो को कम आंका था। लिंग जियो के शरीर में एक भयानक शक्ति है जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि हर बार कोई न कोई आश्चर्य होगा। अजगर खंडहर से ऊपर चढ़ा। वह बहुत दुखी दिख रहा था। हालांकि उसका चेहरा क्रूरता और क्रोध से भरा हुआ था। तुम ही हो जिसने अपनी मौत चाही, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। मंगशेंग ने लिंग जियो को ठंडे नजरों से देखा और उसके शरीर में यिन और यांग ऊर्जा मुक्त होने लगी। वह मूल रूप से इस बहुमूल्य यिन और यांग ऊर्जा का उपयोग शीर्ष 10 ड्रैगन और फीनिक्स से निपटने के लिए करने जा रहा था,
लेकिन अब उसे इसका उपयोग लिंग जियो से निपटने के लिए करना था, क्योंकि लिंग जियो की शक्ति उसकी अपेक्षा से परे थी। यदि आप अभी इसका उपयोग नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि भविष्य में आपको इसका अवसर नहीं मिलेगा। हाय दहाड़! येन और यांग ऊर्जा के मुक्त होने के साथ ही विशाल काले अजगर ने जन्म के बाद अपनी त्वचा उतारना शुरू कर दिया। शरीर से एक काला अजगर निकला। यद्यपि शरीर का आकार पहले से बहुत अलग नहीं है, लेकिन दबंगई और ताकत पिछले काले अजगर से कहीं अधिक है। मार्शल भावना विकसित होती है। बेशक भीड़ में ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं मार्शल आत्मा विकास क्या है। मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? उसके बगल में किसी ने पूछा। यही कारण है कि आप इतने दुर्लभ हैं। वास्तव में व्हाइट टाइगर महाद्वीप में मार्शल आर्ट का विकास दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और तियानलोंग महाद्वीप की तुलना में बहुत बेहतर है। विकसित हो, सम्मिलित हो, मजबूत हो, बलिदान करो। ये वो उनकी 4 विशेष संचालन विधियां हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए विशेष सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि मंग शेंग ने मार्शल आत्मा विकास की विधि में महारत हासिल कर ली होगी। यद्यपि ये चारों संचालन विधियां केवल अस्थायी हैं और इन्हें सीमित समय तक बनाए रखा जा सकता है, फिर भी किसी युद्ध में कोई एक विकास युद्ध को हल करने में सक्षम हो सकता है। भीड़ में मौजूद सक्षम व्यक्ति ने गर्व से कहा, मुझे लगता है कि जिस तरह से नानशेंग मार्शल स्पिरिट के विकास को बढ़ावा देता है वह कि यिन और यांग ऊर्जा को एक अन्य प्रकार की मार्शल स्पिरिट के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह कैसे किया जाए। ये बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना? बेशक यह मजबूत है। ये बकवास नहीं है। अगर यह मजबूत नहीं है तो मार्शल सोल एवोल्यूशन चुनने की कीमत कौन चुकाएगा? इसमें बहुत सारे संसाधनों की खपत होगी। क्रूर राक्षसी ड्रैगन ने लिंगजियो को घूर कर देखा। राक्षसी ड्रैगन की आंखों में जानलेवा इरादा मजबूत था और उसकी आभा पिछले काले अजगर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। मार्शल स्पिरिट का विकास, मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं जानता। लिंगजियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तो विकास के बारे में क्या? तुम अभी भी मेरे जितना अच्छे नहीं हो। नष्ट करना। उसने विकसित राक्षसी ड्रैगन आत्मा पर ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ में ठंडी रोशनी चमक उठी और विध्वंसक प्रकाश तलवार शून्य को चीरती हुई निकल गई और फिर से चमकीली रोशनी खिल उठी। एक और तलवार ने मंग शेंग पर वार किया। मंग शेंग का चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरह की राक्षसी ड्रैगन आत्मा को विकसित करने के लिए मुझे सारी येन और यांग ऊर्जा के साथ साथ ड्रैगन आत्मा की भी आवश्यकता पड़ी, जो मुझे पहले सहयोग से मिली थी। यदि लिंग जियो को नहीं मारा जा सकता है तो ये लड़ाई वास्तव में निराशाजनक है। नानशेंग के शरीर में एक भयावह और हिंसक आभा उमड़ पड़ी। राक्षसी ड्रैगन इस तरह झपटा जैसे वह अपने दांत और पंजे दिखा रहा हो। बूम! राक्षसी ड्रैगन विनाश की तलवार से टकरा गया। आकाश में 2 ड्रैगन की छायाएं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती हैं। एक ओर अंधकार में दानव ड्रैगन है और दूसरी ओर आग से घिरा प्राचीन नरक ड्रैगन है। दोनों के टकराने के बाद उत्पन्न ऊर्जा के तूफान ने एक बार फिर किलिंग ड्रैगन लिन को टुकड़ों में उड़ा दिया। एक क्षण के लिए यहाँ अंधेरा छा गया। एक अंधेरे प्रकाश ने सब कुछ घेर लिया। लिंग जियाओ और मंग शेंग के चित्र पूरी तरह से अस्पष्ट कर दिए गए हैं। इस प्रहार से उत्पन्न भयानक शक्ति नानशेंग और लॉन्गचेन के बीच पहले हुई लड़ाई से भी अधिक शक्तिशाली थी और बहुत अधिक मजबूत। लोग कांपती आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे और अनायास ही अपनी लार निगल रहे थे। क्या ये भयानक शक्ति वास्तव में डोंगटियन क्षेत्र के योद्धाओं के बीच की लड़ाई मात्र है? ऐसा लग रहा है कि वह हारने वाला नानशेंग हारने वाला है। डिवाइन फीनिक्स अकादमी के सभागार में एक व्यक्ति ने भयंकर हंसी हंसते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। युआन पेंग, मिंग हुआंग ने इस आदमी की ओर देखा। ड्रैगन और फीनिक्स सूची में 8वें सरतोवी फीनिक्स, युआन पेंग का मूल बहुत रहस्यमय है। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में हवाए, लेकिन दृढ़ता से शीर्ष 10 फीनिक्स शिष्यों में नंबर 1 बन गया है। एक ही झटके में उन्हें ड्रैगन फीनिक्स रैंकिंग में शीर्ष 10 में स्थान मिल गया, जो कि फैंग यिन शान से भी ऊपर था, जो 10वें स्थान पर था। हालांकि टेन हुआंगजी की रैंकिंग बहुत उचित नहीं है। आखिरकार युआन पेंग और फैंगमिंग किशान ने कभी लड़ाई नहीं की है और फैंग यिन शान ने कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं की है। इन 2 लोगों पर दबाव को सही ठहराना असंभव है, लेकिन ड्रैगन फीनिक्स सूची में उनकी रैंकिंग काफी उचित है। उनकी ताकत वास्तव में फैंग यिन शान से अधिक मजबूत हो सकती है, हालांकि ये फैंगमिंग किशान जितनी अच्छी नहीं हो सकती है। डीन, आप मुझे लिंग जियाओ को मारने क्यों नहीं देते? मुझे विश्वास है कि गठबंधन के नेता शायद आपत्ति नहीं करेंगे। युआन पेंग ने मुस्कुराते हुए कहा।
क्या आपको लगता है कि मंग शेंग लिंग जियाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं है? मिंग हुआंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। डीन, आप बेवकूफ़ बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं? आपकी नज़र से मुझे विश्वास नहीं होता कि आप यह नहीं देख सकते कि अजगर छात्र अपनी ताकत के अंत तक पहुंच गया है, जबकि लिंग जियो में अभी भी कुछ ताकत बची हुई है। युआन पेंग ने अपने होठों को मोड़कर कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लिंग जियो ने तुम्हें नाराज कर दिया है? मिंग हुआंग ने असमंजस में पूछा। नहीं, युआन पेंग ने हल्के से कहा, मुझे उसके आसपास की महिलाओं से प्यार हो गया। उनमें से हर एक महिला सबसे अच्छी है। तसक तसक, जब तक मैं लिंग जियाओ को मार देता हूँ, वे मेरी होंगी। युआन पेंग, मुझे डर है कि अभी तुम्हारा ऊपर जाना उचित नहीं है। तुम तब तक इंतजार क्यों नहीं करते जब तक लिंग जियाओ नांग शेंग को हरा नहीं देता? फैंग मिंग पियाओक्सुए ने बहुत दुखी होकर सुना और ठंडे स्वर में कहा, हाँ, क्या तुम भी लिंग जियाओ की औरत हो? ये लड़का बहुत सुंदर है। युआन पेंग ने हंसते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो लिंग जियो की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि अगर वह मंग शेंग को सुलझा लेता है तो मेरे लिए उसे एक एक करके मारना आसान नहीं होगा। अब सबसे अच्छा अवसर है। एक सच्चे आदमी को छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम वाकई बेशर्म हो कि यह सोचते हो कि नीचता छोटी छोटी बातों के बारे में नहीं सोचती, लेकिन अगर तुम उससे निपटने की हिम्मत रखते हो तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा। फैंग मिंग पियाओजू ने ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। युआन पेंग ने फैंग मिंग पियाओजू पर नजर डाली, मुस्कुराया और फिर मिंग हुआन को देखा। डीन, आपके बेटे मिंग है लियू को लिंग जियो ने मार दिया था, क्या आप नाराज नहीं हैं? बेशक मैं गुस्से में हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि वह मर जाए, लेकिन अगर मैं अब कार्रवाई करता हूँ तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। क्या आप ड्रैगन और फीनिक्स चयन में भाग लेना जारी रखने की योजना नहीं बनाते हैं? मिंग हुआंग ने संदेह से पूछा। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे वास्तव में इस बकवास ड्रैगन और फीनिक्स चयन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे व्हाइट टाइगर फेगियोन एसोसिएशन में भाग लेना चाहिए क्योंकि मैं नेता का आदमी हूं और मैं ड्रैगन और फीनिक्स पर्वत से आता हूं। युआन पेंग के शब्द वास्तव में चौंकाने वाले थे। मिंग हुआंग को आश्चर्य होने वाला था। अचानक दूसरी तरफ से दहाड़ने की आवाज आई। एक बार फिर पायथन का शरीर सीधे तौर पर बाहर आ गया और इस बार वह पिछली बार से भी अधिक शर्मिंदा था। न केवल उसके कपड़े फटे हुए थे, बल्कि वह खून से लथपथ भी था और ऐसा लग रहा था कि वह खून से लथपथ आदमी है। यहाँ तक कि अतिरिक्त हड्डियां भी टूट गईं। तुम्हें पता है, इस बार उसने यिन और यांग युवानली का इस्तेमाल किया और लिंग जियाओ का सामना करने से ऐसा नतीजा निकला। वह वास्तव में पूरी तरह से हार गया था। लिंग जियाओ, मरना ही होगा। मिंग हुआंग ने युआन पेंग की ओर देखा और कहा, मैं फैंग मिंग पियाओजू को रोकने में आपकी मदद करूंगा, आप जाकर उसे मार डालें। हे, मुझे पता था कि हम किसी समझौते पर पहुंचेंगे। युआन पेंग हंस पड़ा, उसका चेहरा अचानक चमक उठा और एक पल में वह ऊंचे मंच पर था। इस दृश्य ने अनगिनत दर्शकों को हैरान कर दिया जो लिंग जियाओ और मंग शेंग के बीच लड़ाई के दौरान अभी भी अचंभे में थे। कुछ उलझन में हूँ। जब भीड़ ने युआन पेंग को अचानक बाहर निकलते देखा तो वे थोड़ा भ्रमित हो गए और समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जब तक एक बड़ी छड़ी अचानक युआन पेंग के हाथ में नहीं आ गई, तब तक उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इस आदमी ने लिंग जियो के खिलाफ कार्रवाई की। युआन पेंग, जो ड्रैगन और फीनिक्स के शीर्ष 10 में 8वें स्थान पर था, ने वास्तव में उस समय कार्रवाई की जब लिंग जियो ने मंग शेंग को हराया था और लड़ाई अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। यहाँ तक कि नमस्ते भी नहीं। यह महज एक गुप्त हमला है। इस समय, हालांकि लिंग जियो ने मंग शेंग को फिर से हरा दिया, लेकिन उसने उसे मार नहीं दिया, इसलिए द्वंद्व खत्म नहीं हुआ था। युआन पेंग ने वास्तव में इस समय एक गुप्त हमला किया, जिसे अत्यंत घृणित और बेशर्मी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अरे, शेनहुआंग अकादमी के योद्धा इतने बेशर्म क्यों हैं? अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो क्या यह उल्लंघन नहीं माना जाएगा? कई लोगों ने आकाश में गठबंधन के नेता की ओर देखा, लेकिन वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। ऐसा लगता है कि भले ही युआन पेंग लिंग जियो को मार देता है, वह चुपचाप बैठकर परिणाम देखना चाहता है और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। महाराज यूनू, मुझे क्या करना चाहिए? लिंग लुओ ने घबराहट में अपने बगल में खड़े युइनवो को देखा और चिल्लाया। इस समय उनमें से कोई भी लिंग जियो को बचाना चाहे, यह असंभव है क्योंकि पर्याप्त समय नहीं है। केवल यूनू और जियू डेमन स्वॉर्ड ही लिंग जियो को बचा सकते हैं, जो घटनास्थल पर आते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई लिंग जियो ठीक है।
हालांकि युएनवा बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब उसने लिंगजियो का शांत चेहरा देखा तो उसने कार्रवाई करने की अपनी योजना छोड़ दी। ये सच है कि वह युआन पेंग को मार सकती है, लेकिन संभवतः ये वह नहीं था जो लिंगजियो चाहता था। अपने हाथों से दुश्मन को मारने का संतोष बिल्कुल अलग होता है। युआन पेंग बहुत तेज है। एक पल में ये लिंगजियो के सिर के ऊपर तक पहुंच गया था। मंच के नीचे किंगेत्सु अकादमी की चौकोर संरचना में विस्मयकारी ध्वनियां लगातार गूंज रही थी। हालांकि लिंगजियो ने शुरू से अंत तक कभी अपना सिर नहीं घुमाया या युआन पेंग की तरफ भी नहीं देखा। उसकी नज़र हमेशा मंग शेंग पर ही थी। सफल हुए। युआन पेंग ने व्यंग्य किया। उसे परवाह नहीं थी कि उसने लिंगजियो को मारने के लिए कौन सी विधि अपनाई। जब तक वह लिंगजियो को नष्ट करता रहेगा, कोई भी विधि उसके लिए काम करेगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऊंचे मंच पर एक भयानक गर्जना गूंजी। विस्फोट के कारण उत्पन्न धुआं इतना घना था कि लिंगजियो का आकार भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका। बहुत से लोग इस युवक को लेकर चिंतित थे। अजगर छात्र को उस स्तर तक मजबूर करना वास्तव में आसान नहीं था। किसने सोचा था कि इस समय इतना बेशर्म आदमी पीछे से हमला करेगा? क्या वह ऐसे ही मरेगा? ये थोड़ा अफसोस की बात है। धुआं धीरे धीरे छट गया। लिंगजियो का फिगर अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी आवाज पहले ही सुनाई दे चुकी है। अगर तुम मरना चाहते हो तो एक एक करके आओ। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अंततः धुआं और धूल पूरी तरह से साफ हो गए। सबकी आंखें जमी हुई थीं, मानो उन्हें पागलपन हो गया हो। उन्होंने क्या देखा? वहां एक विशाल कंकाल खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडी विल ओ द विस्प्स छिलमिला रही थी। उसकी पीठ के पीछे रक्त लाल लबादा लहरा रहा था। चांदी ग्रे कवच थोड़ा पुराना है। युआन पेंग का शरीर जंग लगे भाले के ऊपर लटका हुआ था। वह युआन पेंग वास्तव में मर चुका था। ऐसा हो ही नहीं सकता। मिंग हुआंग सबसे पहले खड़ा हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। युआन पेंग, जिसने गुप्त रूप से लिंगजियो पर हमला किया। युआन पेंग, जो 10 फीनिक्स में पहले स्थान पर था, वास्तव में लिंगजियो द्वारा मारा गया था। अभी अभी उस धुएं और धूल में क्या हुआ? वह कंकाल कहाँ से आया? कुछ भी असंभव नहीं है। युआन पेंग लोंगहुआन पर्वत में बस एक बर्बादी है। वह वहां जीवित नहीं रह सकता था, इसलिए उसे गठबंधन के नेता द्वारा दिव्य फीनिक्स अकादमी में ले जाया गया और अंधे आदमी फेंगमिंग वुलियांग द्वारा उसे पहला फीनिक्स शिष्य नामित किया गया। हास्यास्पद, क्या वह वास्तव में फेंगमिंग किशान और फेंगमिंग वुशान से अधिक शक्तिशाली है? मेरी राय में वह एक अजगर छात्र से भी बदतर है। लिंगजियो की ठंडी आवाज सुनाई दी, और जिस क्षण उसने युआन पेंग को मार डाला, उसने युआन पेंग की आत्मा में कुछ यादों पर भी नियंत्रण कर लिया। अब उन्हें अंततः पता चल गया है कि गठबंधन का नेता कौन है और युआन पेंग कहाँ से आता है। हा 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 हा, ऐसा लगता है कि मैं, युआन पेंग, वास्तव में आपको कमाक रहा हूँ। आसमान के ऊपर एक और युआन पेंग अप्रत्याशित रूप से गिरा। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। मेरी कठपुतली यिन यांग क्षेत्र में केवल आधा कदम आगे बढ़ी है। हालांकि वह यिन यांग ऊर्जा के 10% तक भी नहीं पहुंची है, लेकिन वास्तव में उसे आपने एक ही चाल में मार दिया। ये कमाल है, ये कमाल है। यह आपका तुरुप का पत्ता है। बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। वह लगभग 20% यिन यांग युवानली साधना स्तर वाला व्यक्ति है। यह मेरी कठपुतली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसे मुझे दे दोगे तो कैसा रहेगा? युआन पेंग ऊंचे मंच पर उतरा। हमेशा की तरह शांति से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हत्या की मंशा झलक रही थी। लिंगजियो द्वारा नष्ट की गई कठपुतली को बड़ी मुश्किल से जीता गया था, और वह बस चली गई। बर्बाद करना। क्या तुम कुत्ते हो? क्या तुम जो कुछ देखते हो वही चाहते हो? लिंगजियो ने युआन पेंग को देखा। उसका चेहरा अभी भी शांत था। हाँ, जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा जीवन और तुम्हारी वे औरतें, मैं उनके लिए लालायित हूँ, इसलिए आज तुम्हें मरना ही होगा। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अचानक युआन पेंग, जिसने ये कहा, ने एक संरचना पत्थर फेंक दिया, और फिर पूरा ऊंचा मंच संरचना पत्थर द्वारा छोड़े गए जादुई चक्र अवरोध से लिपटा हुआ था। नहीं, यह अवरोध किसी विशेषज्ञ द्वारा ही लगाया जाना चाहिए। यदि आप इसका रहस्य नहीं समझेंगे, तो मैं भी इसे नहीं तोड़ सकता। इस बार यूनू अंततः थोड़ा चिंतित हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष लिंगजियो से निपटने के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च करने को तैयार था। इस स्तर का एक निर्माण पत्थर दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से प्राप्त 10 वर्षों के राजस्व के बराबर था। बहन यूइनव, डरो मत, वह मुझे नहीं मार सकता। लिंगजियो ने यूनू पर नजर डाली और एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई।
यदि इससे उसकी मृत्यु हो सकती तो वह कई बार मर चुका होता। एक जादुई चक्र, बस लाभ उठाओ। हे, तुम तो पूरी तरह आश्वस्त हो, है न? अफसोस की बात है कि तुम नहीं जानते कि यह जादुई चक्र कितना शक्तिशाली है। जैसे ही युआन पेंग ने बोलना समाप्त किया, लिंग जियो अचानक चमक उठा। हालांकि इतनी शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने के बावजूद उसकी शरीर रक्षक ऊर्जा अभी भी सीधे तौर पर छेदित हो गई थी और उसके कपड़े का एक टुकड़ा टुकड़े टुकड़े हो गया था। यद्यपि वह घायल नहीं हुआ, फिर भी यह अजीब हमला सचमुच भयावह था। अभी क्या हुआ? ये तो कुछ गाओ यांगजुन के स्पेस गेट जैसा ही लगता है। भीड़ में से जयकारे निकलने लगे। ये मैजिक सकल स्पेस गेट से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन सिद्धांत समान होने चाहिए। ये स्पेस गेट मार्शल आर्ट के आधार पर शोध किया गया है। इसे 10,000 गेट्स फॉर्मेशन कहा जाता है। मैजिक सकल को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति किसी भी कोण से और कहीं से भी अचानक ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है। हमला, चाहे लिंग जियो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, चाहे उसकी प्रतिक्रियाएं कितनी भी तेज क्यों न हो, वह संभवतः मुश्किल में पड़ने वाला है। हमें क्या करना चाहिए? युआन पेंग सिर्फ एक कठपुतली है और उसके पास आधा चरण यिन यांग क्षेत्र है, जो अजगर की ताकत के करीब है। उसका अपना साधना स्तर आधा चरण यिन यांग क्षेत्र और यिन यांग युवानली के 20% तक पहुंच गया है। इसके अलावा ये भयानक है कि अगर वह वन मैन फॉर्मेशन में लिंग जियाओ को मारना चाहता है तो क्या यह आसान नहीं होगा? कौन जानता है, जब तक कोई बाहर से अंदर जाकर उसे नहीं बचाता, लिंग जियो खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ तक कि तटस्थ योद्धा भी लिंग जियो के बारे में चिंतित होने लगे। आखिरकार युआन पेंग ने जो किया वह वास्तव में बेशर्मी थी। हा, लिंग जियाओ, क्या तुम मुझे नहीं मारोगे? अब क्या तुम अभी भी मुझे मार सकते हो? मंग शेंग भी वन मैन फॉर्मेशन में था, लेकिन युआन पेंग के उसके बगल में खड़े होने से उसका आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। क्या तुम्हें बहुत गर्व है? लिंग जियो ने मंग शेंग को तिरस्कार से देखा और कहा, मैंने कहा, जो कोई भी मेरी महिला का अपमान करेगा या मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाएगा, भले ही आप स्वर्ग या पृथ्वी पर जाएं, मैं उन्हें मार डालूंगा। अब आप युआन पेंग के सामने अपनी दुम हिलाने वाले कुत्ते मात्र हैं। क्या आप गर्व करने के लायक हैं? लिंग जियो की बातें सुनकर उसने लिंग जियो की अविचल आभा को देखा। भीड़ में कई महिला योद्धाओं ने मोह और ईर्ष्या के भाव प्रदर्शित किए। ओह, ये बहुत अच्छा होगा यदि मुझे ऐसा कोई प्रेमी मिले। वह मेरे लिए किसी भी कीमत पर उन लोगों को मार डालेगा जो मुझे परेशान करते हैं। ये सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग जियो आज जीवित रहे या मर जाए, उसने अपनी ताकत और अपनी दोस्ती साबित कर दी है। ये निश्चित रूप से सिर्फ शब्दों से कहीं अधिक है। जनता की नज़रें तेज होती हैं और आप चर्चाओं से बता सकते हैं कि कौन अधिक लोकप्रिय है। मूलतः युआन पेंग की प्रतिष्ठा अभी भी बहुत ऊंची थी, 10 फीनिक्स में प्रथम स्थान पर और ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में 8वें स्थान पर। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, वह लिंग जियो से भी अधिक शक्तिशाली है। हालांकि उन्होंने जो किया वह वास्तव में घटिया था। सरुतोबी फीनिक्स सोन युआन पेंग, ड्रैगन और फीनिक्स सूची में 8वें नंबर पर। लिंग जियो ने युआन पेंग को व्यंग्यात्मक रूप से देखा। उसकी आंखों में उपहास था। मैं मूल रूप से सोच रहा था कि फैंग मिंग वुलियांग ने आपको 10 फीनिक्स बेटों में से पहला क्यों चुना? आप किसी ऐसे व्यक्ति के योग्य कैसे हो सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना है? बाद में सोचूंगा तो शायद तुम में सचमुच एक क्षमता होगी। हालांकि आज मुझे आखिरकार पूरी तरह से समझ में आ गया कि जैसा कि कहा जाता है, बेशर्म फैंग मिंग वुलियांग ने आपको 10 फीनिक्स बेटों में से पहला चुना है, शायद इसलिए क्योंकि आप भी उसके जैसे बेशर्म हैं। सच कहूं तो मुझे सचमुच आश्चर्य है कि आप छिपकर हमला कर सकते हैं। भले ही आप दिव्य फीनिक्स अकादमी के सामने अपना चेहरा खो दे, आपको इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। आखिरकार डीन से लेकर दिव्य फीनिक्स अकादमी के अधिकांश शिष्यों तक वे सभी बेशर्म हैं और केवल कुछ ही ऐसे हैं जिनके पास विवेक है। जो लोग अधिक सभ्य हैं, उन सभी को आप मजबूर कर देते हैं कि वे किसी भी तरह से छेड़छाड़ न करें। लेकिन क्या आप लोंगहुआन पर्वत को शर्मिंदा करने से डरते नहीं हैं? मैं समझ गया। आपको शायद लोंगहुआन पर्वत से सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि आप नीच और बेशर्म थे, है ना? बंदूकों और लाठियों से लैस लिंग जियो के शब्दों ने डिवाइन फीनिक्स एकेडमी, युआन पेंग और यहाँ तक कि फैंगमिंग वुलियान को भी अपमानित किया। शेनहुआन अकादमी और शाही परिवार के योद्धा एक एक करके अपने दांत पीस रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि युआन पेंग लिंग जियो को नष्ट कर देगा और उसके मुंह को टुकड़ों में फाड़ देगा।
तुम मर चुके हो और इस रहस्यमयी दुनिया में बस एक चींटी की कमी है। क्या तुम्हें लगता है कि किसी को इस बात की परवाह है कि मैंने, युआन पेंग ने, एक चींटी को कैसे मारा? बेशर्म, जो चाहो कहो, जब तक मैं तुम्हें मार डालूंगा तब तक न केवल मुझे बेशर्म नहीं माना जाएगा, बल्कि मुझे तुम्हारे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य द्वारा एक नायक के रूप में भी माना जाएगा, और मुझे एक मंदिर भी बनाना पड़ सकता है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? युआन पेंग ने लिंग जियाओ की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बेशर्म लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनमें जरा भी शर्म नहीं है। बाह बंग बंग, लिंग जियाओ ने ताली बजाते हुए कहा, ठीक कहा, बहुत ठीक कहा। इस बेशर्म देश को तुम्हारे जैसे बेशर्म नायकों की जरूरत है। यह अफसोस की बात है कि मैं, एक चींटी, इतनी आसानी से नहीं मारी जा सकती। आपको गटर में पलटने के दुखद अंत के लिए तैयार रहना होगा। जब तुम मरोगे तो तुम पर तरह तरह की सड़ी गली सब्जियां, पत्तियां और सड़े हुए अंडे फेंके जाएंगे और तुम पर तरह तरह का गंदा पानी डाला जाएगा। उस समय कोई भी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि तुम 10 फीनिक्स में से पहले हो या ड्रैगन और फीनिक्स की सूची में 8वें। हर कोई आपको एक गंदे चूहे के रूप में देखेगा जो दूसरों पर हमला करता है और बदले में उन्हीं के द्वारा मारा जाता है। हालांकि लिंग जियो के शब्द बहुत तीखे और आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन कई लोग थोड़ा भ्रमित महसूस करते हैं। उनका सामना युआन पेंग, सरूटोबी फीनिक्स से था, जो ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में 8वें स्थान पर था, और मंग शेंग से था, जो घायल था लेकिन उसने अपनी लड़ने की क्षमता पूरी तरह नहीं खोई थी। क्या लिंग जियाओ के पास अभी भी जीतने का मौका है? इसके अलावा लिंग जियो इस समय भी वन मैन फॉर्मेशन में फंसा हुआ था और पूरी तरह से नुकसान में था। क्या उसके शब्द गंभीर हैं? लोग लिंग जियाओ के चेहरे पर घबराहट का एक संकेत देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसका एक संकेत भी ठीक है, लेकिन कोई नहीं। लिंग जियो की अभिव्यक्ति अभी भी इतनी शांत और संयमित थी, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में था। अब आप केवल अपना कौशल दिखा सकते हैं, मंग शेंग ने घृणा से कहा। सचमुच? जनरल स्केलेटन, जाओ उसे मार डालो। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभरा। यह अजगर वास्तव में मूर्ख था। वह स्पष्ट रूप से घायल था और चोट गंभीर थी। क्या उसने वास्तव में सोचा था कि युआन पेंग उसकी रक्षा कर सकता है? कंकाल जनरल की खाली आंखों में विल ओ द विस्प और भी अधिक तीव्रता से टिमटिमा रहा था। इसका रंग नीले से लाल हो गया है। वह नान शेंग की ओर देखने के लिए मुड़ा और फिर स्थिर कदमों से आगे बढ़ गया। युआन पेंग, मुझे बचाओ। मंग शेंग ने युआन पेंग को देखा और जोर से चिल्लाया। चिंता मत करो, अगर हम दोनों सेना में शामिल हो गए तो लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि यह कंकाल जनरल थोड़ा मुश्किल है, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। युआन पेंग ने ठंडे स्वर में कहा। अगर लिंग जियो को उसके सामने मंग शेंग को मारने की अनुमति दी गई तो युआन पेंग वास्तव में व्यर्थ हो जाएगा। आप उसे नहीं बचा सकते। लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान दी और उसके हाथ में विनाशकारी प्रकाश तलवार की आभा अचानक मजबूत हो गई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी साधना को अब और नहीं छिपाया और उसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया। इस समय उसके हाथ में विनाश और प्रकाश की तलवार अधिक चमकदार और अधिक भयानक हो गई। इस बल के खिंचाव के कारण वन मैन फॉर्मेशन का अवरोध वास्तव में कई बार हिलने लगा। 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र, वह वास्तव में 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र है। मुझे जाने दो, इस आदमी ने कैसे अभ्यास किया। मुझे लगा कि वह अधिक से अधिक 7वें गुफा स्वर्ग स्तर पर था। बहुत डरावना है। इस तरह की प्रतिभा के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग उसे मरवाना चाहते हैं। अगर वह नहीं मरता तो क्या उन बड़ी ताकतों के तथाकथित प्रतिभाशाली लोग अचानक बेकार नहीं हो जाएंगे? भीड़ ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बार तो नेता भी शांत नहीं रह सके। हालांकि लिंग जियाओ अब उसके लिए कोई खतरा नहीं बन सकता था, लेकिन इतनी भयानक प्रतिभा और इतनी भयानक साधना गति के साथ इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। शेनहुआन महाद्वीप का तो जिक्र ही न करें, मुझे डर है कि व्हाइट टाइगर महाद्वीप भी उसे दबा नहीं सकता। आपने वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र की खेती खराब नहीं है, लेकिन मेरी तुलना में यह अभी भी बहुत दूर है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन अब तुम्हें मरना है। तुम सचमुच बहुत ईर्ष्यालु हो और तुम लोगों को पागलपन की हद तक ईर्ष्यालु बना देते हो। युआन पेंग भी आश्चर्यचकित था, लेकिन जितना अधिक वह आश्चर्यचकित था उतना ही वह लिंग जियो को जीवित नहीं रहने दे सकता था। अन्यथा भविष्य में उसके पास कोई मौका नहीं होगा। क्या आपके हाथों मेरी हत्या हो सकती है? लिंग जियाओ ने युआन पेंग को देखा। उसकी ताकत अभी भी बढ़ रही थी।
हर कोई ये देखकर आश्चर्यचकित था कि लिंग जियो के पीछे प्राचीन नरक ड्रैगन की छाया गायब हो गई थी। इसके स्थान पर वहां एक सुनहरा कौवा था, एक विशाल सुनहरा कौवा। लाल सुनहरी लपटों के साथ जलता हुआ एक सुनहरा कौवा। प्राचीन नरक ड्रैगन एक मार्शल आत्मा है और लिंग जियो पूरी तरह से इसकी शक्ति में महारत हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन ये प्राचीन सुनहरा कौवा शुद्ध लड़ाकू भावना और प्रकाश के रहस्य की एक चाल है। उसने प्राचीन सुनहरे कौवे की लड़ाई की भावना को 100% पूरी तरह से पचा लिया है। मुझे आश्चर्य है कि आज युवान पेन कितना सामना कर सकता है। 10%, 20%, 30%, ये सही लगता है। सुनहरे कौवे की लड़ाकू भावना पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी।